दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हमारा फेजर्स थ्योरम था ना, ये आधा हो गया था, आधा बाकी था, तो इसको आज पूरा कंप्लीट करते हैं। तो पहले अभी स्टेटमेंट रीड करो, क्या दिया है। So Fedor's theorem, let f be a 2 pi periodic functions defined on R and continuous on closed interval minus pi to pi, then limit n tending to infinity sigma n x equal to f of x. मीन्स आपका जो सिग्मा एन एक्स है वो एफ ऑफ एक्स पे कैसा कन्वर्ज करेगा, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, ये बताना है। और सिग्मा एन एक्स क्या है हमारा, सिग्मा एन एक्स क्या है, सिग्मा एन एक्स क्या है आपका, बताइए। सिग्मा एन एक्स इज, दिखा देता हूँ ऊपर आपको थोड़ा सा, ये पार्ट। सिग्मा एन एक्स क्या है, सिग्मा एन एक्स इक्वल टू एस नॉट एक्स प्लस एस वन एक्स वन प्लस एस एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाय एन इज कॉल्ड सीजर समेबिलिटी। ये सिग्मा एन एक्स क्या होता है, इट इज अ मीन ऑफ पार्शियल सम्स। सिग्मा एन एक्स क्या होता है, मीन ऑफ पार्शियल सम्स। एंड डिरेगलेट कर्नल क्या होता है, ये आपका फिचर्स कर्नल क्या होता है, के एन टी, मीन ऑफ, इट इज अ मीन ऑफ डिरेगलेट कर्नल्स। ठीक है, के एन टी क्या होता है, मीन ऑफ डिरेगलेट कर्नल, दैट इज 1 upon n summation of d k, d k run from 0 to n minus 1। एंड सिग्मा एन एक्स क्या होता है, मीन ऑफ पार्शियल सम्स होता है। सिग्मा एन एक्स क्या होता है हमारा, मीन ऑफ पार्शियल सम्स होता है। ठीक है, तो दोनों ही मीन है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो सिग्मा एन एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, एस नॉट एक्स प्लस एस वन एक्स वन प्लस एस एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाय एन। नाउ तो क्या बताना है उसमें मुझे, कि मेरा जो सिग्मा एन एक्स है एफ पे कैसा कन्वर्ज करता है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है करके, ये बताना है। उसके लिए हम कौन से थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ये थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे हम, कि लेट एफ बी अ 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है जिस कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, देन सिग्मा एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स के इन टी डी टी होता है करके, ये थ्योरम का हम उसके अंदर यूज करेंगे। सो मुझे क्या बताना है कि सिग्मा एन एक्स जो है एफ ऑफ एक्स पे, एफ आपका क्या गिवन है, 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन गिवन है जो कि कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई पे, मुझे बताना है कि सिग्मा एन एक्स जो हमारा मीन ऑफ पार्शियल सम से एफ पे कैसे कन्वर्ज करता है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है, तो इसका पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि सो इसका मतलब सिग्मा एन एक्स क्या होगा मेरा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होगा। यहाँ पे सिग्मा एन एक्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। सिग्मा वन एक्स, जैसा फॉर एग्जांपल सिग्मा वन एक्स, सिग्मा टू एक्स, सिग्मा थ्री एक्स, सो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सिग्मा वन एक्स, सिग्मा वन एक्स क्या होगा, ये आपका यहाँ पे ऊपर ही गिवन है। सिग्मा वन एक्स क्या होगा, एस नॉट एक्स डिवाइडेड बाय वन, एस नॉट एक्स डिवाइडेड बाय वन। सिग्मा टू एक्स, एस नॉट एक्स प्लस एस वन एक्स डिवाइडेड बाय टू। सो ऑन सिग्मा एन एक्स क्या होगा, एस नॉट एक्स प्लस एस वन एक्स ऑन प्लस एस एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये मेरा सिग्मा एन एक्स होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है ना, सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, सो ऑन करके। तो ये जो सीक्वेंस है एफ पे कैसे कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, मुझे ये बताना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के अंदर हम डील कर रहे हैं। ठीक है, सो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के अंदर बात कर रहे हैं हम, कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस वहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मीनिंग कैसा होता है। देखो कुछ ऐसा दिखता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मीन्स कैसा, हम इमेजिन कैसा कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इमेजिनेशन कैसा होता है इसमें वो देखते हैं।
देखो इमेजिन कैसा करेंगे, ये आपका एफ गिवन है, ठीक है, ये मेरा एफ है। दिख रहा है आपको स्क्रीन, नोटपैड दिख रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। देखो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मीन सिग्मा एन एक्स एफ पे कैसा यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है उसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं, कि अब ये सिग्मा वन एक्स कहाँ होगा, सिग्मा वन एक्स ये भी कोई एक फंक्शन होगा, करेक्ट। हाँ तो ये सिग्मा वन एक्स यहाँ पे होगा, सिग्मा टू एक्स किधर होगा, सिग्मा टू समथिंग यहाँ होगा, सिग्मा थ्री एक्स फिर यहाँ पे होगा, सो ऑन एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मीन्स क्या एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप क्या, आप कहाँ पे अप्रोच करते हुए नजर आओगे, एफ के पास अप्रोच करते हुए नजर आओगे, ठीक है, एफ के पास अप्रोच करते हुए नजर आओगे, ठीक है। ये मैं सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री का बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सपोज ये मेरा सिग्मा के है, ठीक है, सिग्मा के है ये मेरा, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये जो सिग्मा है ये पूरी तरीके से जो मतलब ये एफ के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, ये पूरा ओवरलैप है, समझ में आया। तो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये जो सिग्मा एन है, सिग्मा एन है, सिग्मा एन और एफ जो है आपके दोनों एक जैसे दिखेंगे, इसका सिंपल आइडिया यही है। तो सिग्मा एन मतलब सिग्मा एन प्लस वन सिग्मा एन प्लस टू सोन एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा एन और एफ कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, ये होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का सिंपल आइडिया क्या है मालूम है, कि अगर यही सपोज यही मेरा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में मुझे देखना है, सपोज यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं देता थ्योरम के अंदर, पॉइंट वाइज कन्वर्जन की बात करता, तो कैसा होता पता है क्या, ये सेम एफ यहाँ पे गिवन रहता, ठीक है, सपोज ये सेम एफ जो है यहाँ पे मेरा गिवन रहता है, ये एफ है फंक्शन एफ, सेम एफ गिवन रहता है, ये सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सोन आता, ठीक है, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। उसके बाद कैसे, उसके बाद क्या होता, तो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये जो सिग्मा एन है ना, तो ऐसा कुछ कन्वर्ज करता है, ऐसा समथिंग पार्शियली कन्वर्जन, पॉइंट वाइज यहाँ पे कन्वर्ज करता, फिर हो सकता है यहाँ कन्वर्ज करता, मतलब कोई भी एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे या किसी इंटरवल पे कन्वर्ज करता, मतलब पूरी तरीके से ये जो सिग्मा एन है, ये जो सिग्मा एन है मेरा, सिग्मा एन पूरी तरीके से एफ पे ओवरलैप नहीं करता। तो एक सिंपल मतलब सिंपल आइडिया है, तो ये सिंपल आइडिया है, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन, हेलो, Yes, sir. हाँ। तो अब समझ में आया, देखो जहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जन की बात आती है ना, सीक्वेंस के सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के अंदर बात करते हैं हम, जहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात आती है ना, तो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा एन और एफ क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात आती है ना, तो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा और सिग्मा टू सोन ये तो फंक्शन है, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा एन एक्स और एफ कहीं ना कहीं दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है इतना किसी न किसी इंटरवल पे इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं और इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में जो है मतलब ऐसा पूरी तरीके से ओवरलैप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब ऐसा ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन मीन्स कि एक पॉइंट पे दोनों सेम आ रहे वैल्यूज इमेजेस दोनों सेम आ रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का ग्राफ कुछ इस तरीके से इमेजिन होता है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मीनिंग कि पूरी तरीके से जो है दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। अब मुझे सिंपल आइडिया ये बताओ कि बताओ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है या नहीं होता है, आपने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है, आपने पढ़ा भी है इसको FYBSC में, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है या नहीं होता है, हाँ बोलिए, होता है, Yes. यस होता है, क्योंकि डायग्राम से भी देख सकते हो ये इसके ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जन है मेरा, ठीक है। अब ये पॉइंट वाइज भी कन्वर्जन हो रहा है ना, मतलब पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है, मतलब पॉइंट में भी तो ये कन्वर्ज करेगा ना, करेक्ट। अब ये जो है अब नीचे पॉइंट वाइज कन्वर्जन का ग्राफ है, अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है क्या इसके ऊपर एफ पे, ग्राफ के हिसाब से देखो कन्वर्ज कर रहा है क्या, अब बताइए आप, कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहा है एफ के ऊपर, पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहा है जैसा यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो इसलिए ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं करेगा ये वाला, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन का ग्राफ रहेगा, ठीक है। दोनों का इमेजिन अभी समझ में आया ना, ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ।
तो मुझे वही बताना था कि जो सिग्मा एन एक्स है, यहाँ था मैं, ये जो सिग्मा एन एक्स है एफ ऑफ एक्स के ऊपर कैसा कन्वर्ज करता है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है करके, ये बताना है थ्योरम के अंदर। सो दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा एन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके, ठीक है। मतलब कैसा कि सिग्मा एन एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के पूरा मतलब सेम हो जाएगा, मतलब ओवरलैप कर लेगा उसके ऊपर, इसका मीनिंग ऐसा है। सो ये तो अभी डेफिनेशन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, दैट इज फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर such that mod of fnx minus f of x is less than epsilon for all n greater than equal to capital N not onwards। मतलब क्या कि यहाँ से भी आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि एज मतलब लार्जेस्ट एन नॉट लोगे आप, तो एफ एन एक्स और एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब क्या है कि एफ एन एक्स और एफ ऑफ एक्स एक नथिंग बट एक दूसरे के ऊपर मतलब सिग्मा एन एक्स सॉरी सिग्मा एन एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप करेगा एज लार्जेस्ट एन नॉट के बाद से, लार्जेस्ट एन नॉट के बाद से इसका मतलब है, ठीक है। इसके बाद से, इसके पहले ही नहीं, इसके पहले क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये एन नॉट के बाद से मतलब सिग्मा एन नॉट प्लस मतलब सिग्मा एन नॉट के बाद वाला सिग्मा एन नॉट प्लस वन सिग्मा एन नॉट प्लस टू सॉन, मतलब ये एन नॉट के बाद से जो है मतलब एन नॉट के बाद से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट ऑनवर्ड्स सिग्मा एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जन का डेफिनेशन। अब सिग्मा एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ से थ्योरम से हमने पहले किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसका प्रूफ तो नहीं देखना, खाली स्टेटमेंट देखो। सिग्मा एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमने क्या बताया था, इज इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स के इन टी डी टी होता है करके, ठीक है ना। अब ये चीज़ तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप वो थ्योरम में डायरेक्ट यूज़ करोगे ना, तो ये चीज़ याद रख लोगे तो बेटर रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो दिस इज तो ये डायरेक्टली हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट डायरेक्टली हम क्या करेंगे वहाँ पे इसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो मतलब मुझे क्या बताना है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मुझे क्या बताना है जो स्टेटमेंट मैंने अभी ऊपर बताया कि सिग्मा एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 पाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू के इन टी डी टी। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बताना है मुझे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट ऑनवर्ड्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 0 टू पाई करना है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई करना है। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा 0 टू डेल और डेल टू पाई के इसमें, ठीक है। तो इसमें यही प्रोसीजर यूज किया गया है। पहला इंटीग्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, नीचे दिख रहा होगा आपको, ये 0 टू डेल है, 0 टू डेल है, इसके बाद 0 टू डेल और डेल टू पाई, इस तरीके से हम काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट प्रूफ तो यहीं से एक्चुअली स्टार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है, ये तो मुझे बताना है, ठीक है। मुझे ये बताना है मीन्स क्या, मुझे ये बताना है, ये बताना है मीन्स मुझे ये ऐसा कुछ बताना है, ठीक है। तो ये सब तो मुझे यहाँ तक मतलब ऐसा कुछ बताना है मुझे, ठीक है। तो प्रूफ का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेट एफ बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एक्स, क्यों क्यों कंटिन्यूअस अज्यूम कर रहा हूँ मैं एट एक्स इक्वल टू एक्स, बिकॉज ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है ना। यहाँ पे देखो लेट एफ बी 2 पाई पीरियोडिक है एंड कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई के इसमें, तो इसमें से कोई एक एलिमेंट पिक कर रहा हूँ मैं, एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, उसमें भी एफ क्या हो जाएगा मेरा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो लेट now let f be continuous at x equal to at x, so sorry let f be continuous at x, ठीक है। now तो continuous का definition यूज करना है इसमें। now for all epsilon positive there exists del positive such that mod of x minus y is less than del, then mod of f of x minus f of y is less than epsilon by 2 होगा, करेक्ट। मतलब क्या कि x के नेबरहुड में कौन है, y है ना x के नेबरहुड में, तो x के नेबरहुड में अगर मैं y सो ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करूँ जिनका डिस्टेंस क्या है, लेस देन डेल है x के साथ, मॉड मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ना, तो जिनका डिस्टेंस x के साथ लेस देन डेल है तो उनके इमेजेस का भी डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, ठीक है। मतलब क्या ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है तो ये डिस्टेंस भी वेरी स्मॉल होगा, सिंपल आइडिया यही है। तो कंटिन्यूटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, इफ इज कंटिन्यूअस एट x मींस for all epsilon positive there exists del positive such that if mod of x minus y is less than del then mod of f of x minus f of y is less than epsilon by 2 होता है करके, ठीक है। इसको आपने कई बार देखा होगा, ये डेफिनेशन ही हम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहला स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 में हमने इसे किया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
जैसा मैंने कहा था कि इंडिकेशन यहाँ पे क्या था, 0 to पाई था ना, तो हमें क्या काम करना है, 0 to डेल और डेल टू पाई के अंदर काम करना है पहले। ये जो है प्रूफ क्या करना था इसमें, 0 to पाई। इसमें मुझे क्या बताना था, 0 to पाई ना, तो 0 to डेल और डेल टू पाई के अंदर काम करूंगा मैं, इसलिए मैं यहाँ पे 0 to डेल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू डेल, तो क्या होगा, फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू डेल, सो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एक्स, ये क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ सॉरी मॉड ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एक्स लेंगे हम, तो विच इज नथिंग बट एक्स एक्स कैंसल, टी आ जाएगा। तो टी तो मेरा लेस देन डेल है। ये डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए मैंने लेस देन डेल रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये डेफिनेशन मेरा अप्लाई हो। सो फिर मॉड ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एक्स, वेर एक्स एक्स कैंसल, तो मुझे टी मिलेगा, वेर टी इज दिस इज लेस देन डेल, वाई बिकॉज यहाँ मैं कंसीडर ही कर रहा हूँ कि टी मेरा लेस देन डेल है, और लेस देन डेल ही क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि मैं ये डेफिनेशन अप्लाई करूँ कंटिन्यूटी का। तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे जो मतलब एक्स के साथ जो पॉइंट मतलब जिनका डिस्टेंस एक्स के साथ लेस देन डेल है, तो उनके इमेजेस का डिस्टेंस भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो यहाँ पे एक्स के नेबरहुड में कौन है, एक्स प्लस टी है ना, तो इसका डिस्टेंस एक्स के साथ क्या हो रहा है, लेस देन डेल है, तो इसके इमेजेस का भी डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। दैट इज whenever mod of x plus t minus x is less than del, so mod of f of x plus t minus f of x is also less than epsilon by 2 होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस टी किसका काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। इतना समझा क्या, इसमें कुछ डाउट है, ये तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। एक बार जो प्रीवियस लेक्चर का पहले कंप्लीट तो कर लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आप रीड करना, ठीक है, फिर जो डाउट है पूछ भी लेना। सिमिलरली जैसा एक्स प्लस टी लिया तो वैसे एक्स माइनस टी, ठीक है। तो एक्स के नेबरहुड में जैसा एक्स प्लस टी है, तो एक्स के नेबरहुड में एक्स माइनस टी भी होगा, करेक्ट। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस टी माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस टी माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स एक्स गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा मुझे, मॉड ऑफ माइनस टी इज नथिंग बट टी आ जाएगा ना। सो टी अगेन टी लेस देन डेल रखा हुआ है ना वहाँ पे, यहाँ पे मैंने टी इज लेस देन डेल कंसिडर किया हूँ, देखो यहाँ पे टी इज लेस देन डेल कंसिडर किया हूँ ना, टी इज लेस देन डेल, तो वही है यहाँ पे। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस टी माइनस एक्स जिज नथिंग बट टी है मेरा, टी आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सो टी इज लेस देन डेल, तो इसके इमेजेस का भी डिस्टेंस क्या होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स माइनस टी क्या मेरा लेस देन डेल आ रहा है ना, तो इसके इमेजेस का भी डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टी माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ये भी कहाँ से आ रहा है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि एक्स के नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स है जिन एक्स के नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस क्या है, लेस देन डेल है, तो उनका इमेजेस का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो यहाँ पे एक्स के नेबरहुड में एक्स प्लस टी भी था और एक्स के नेबरहुड में क्या था, एक्स माइनस टी भी था, करेक्ट, यस। तो ये एक्स के नेबरहुड में है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बताने के लिए एक्स का नेबरहुड, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स ले रहे हो, ये आपने एक्स है बीच में आपका पॉइंट, ठीक है, ये आपका एक्स, ये क्या होगा फिर आपका बताइए, ये वाला पॉइंट ये होगा आपका एक्स प्लस टी होगा, करेक्ट। अब ये पॉइंट्स क्या होगा आपका, इस साइड वाला पॉइंट एक्स माइनस टी होगा। तो ये जो एक्स प्लस टी एक्स माइनस टी एक्स के नेबरहुड के अंदर है ना, तो आई कैन पुट वाई एक्स प्लस टी एक बार और आई कैन पुट वाई एक्स माइनस टी एक बार, जो डेफिनेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नेबरहुड के अंदर है, बिकॉज नेबरहुड क्या होता है, एक्स माइनस डेल एक्स प्लस डेल ना, तो आपका जो है डेल जो टी जो है मैंने लेस देन डेल रखा हूँ ना, तो आपका ये जो एक्स का जो नेबरहुड है ये इतना काफी बड़ा होगा, ये जो नेबरहुड है ये काफी बड़ा होगा, विच इज नथिंग बट यहाँ पे एक्स माइनस डेल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस डेल आएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स प्लस टी कहाँ आएगा, ये इसके अंदर ही मिलेगा और ये भी इसके नेबरहुड के अंदर मिलेगी ना ये पॉइंट्स, वही एक्सप्लेन कर रहा था मैं उसमें, ठीक है। तो जो x प्लस टी है x माइनस टी है वो जो है x के नेबरहुड के अंदर है, तो इनके इमेजेस क्या है, लेस देन डेल आ रहा है ना मेरा, बिकॉज टी मैंने लेस देन डेल रखा है।
सॉरी इनके जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है इसके साथ लेस देन डेल आ रहा है, बिकॉज मैंने टी लेस देन डेल रखा है, इसलिए इनके इमेजेस का भी डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। इसके इमेजेस का भी डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा फ्रॉम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से। ठीक है, अब नाउ कंसीडर mod of f of x plus t plus f of x minus t minus 2 times f of x divided by 2. Now this is less than half plus epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is nothing but ये epsilon by 2 क्या हो जाएगा, epsilon आ जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा epsilon by 2 आ जाएगा, फिर epsilon by 2. So this term is less than epsilon by 2. ये कैसे आया वो भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे आया करके। बिकॉज ये आपका ये टर्म है और ये टर्म, एक बार ये टर्म और ये टर्म लोगे आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर उसके बाद क्या लोगे एफ ऑफ एक्स माइनस टी माइनस एफ ऑफ एक्स करके, करेक्ट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है, और एफ ऑफ एक्स माइनस टी माइनस एफ ऑफ एक्स ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है, और एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है। तो दोनों एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया। So this is less than epsilon by 2 and this is also जो ऊपर मैंने बताया था f of x plus t minus f of x is also less than epsilon by 2. So whole quantity is less than 1 by 2 this into epsilon by 2 plus epsilon by 2 आ जाएगा, which is nothing but epsilon by 2. तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अब इसके बाद क्या किया था मैंने, सो 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया इंटू के एन टी से भी मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 बाई पाई इंटू के एन टी, तो ये 2 बाई पाई आ रहा इंटू के एन टी, यहाँ पे भी क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू के एन टी करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया था मैंने इंडिकेशन 0 टू डेल लिया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा इंडिकेशन 0 टू डेल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक के रीड करो आप, ठीक है, यहाँ तक 1 मिनट रीड करो और इतने में जो डाउट है वो पूछो। ठीक है, इसके बाद 2 लाइन के बाद ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, बस इतना ही था, इसके बाद कंप्लीट भी हो जाएगा। पहले इतना आप पहले रीड करो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, स्टेटमेंट से आप रीड करो इसको। कोई कैलकुलेशन में कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। हो जाएगा तो बता देना। मुझे दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बताना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये क्यों लेस देन एप्सिलॉन बताना है, बिकॉज ये क्वांटिटी इसके सेम होता है, ऊपर ही हमने थ्योरम प्रीवियस लेक्चर में किया था, उस स्टेटमेंट भी मैंने बताया था। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो ये क्वांटिटी इसके सेम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया था कि ये इसके सेम क्यों होता है करके, ये देखो यहाँ पे इसका प्रूफ है। देखो ये हो गया ना ऑलरेडी। देखो सिग्मा एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू के टी डी टी होता है ना, तो वही चीज़ वहाँ लिखा हूँ मैंने, मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन मुझे बताना है, ये वाली क्वांटिटी। तो वो ये वही है जो ऊपर मैंने बताया, दिस इज के इंटीग्रेशन, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन करके मुझे बताना है। ठीक है, अगर ये मैंने बता दिया तो मेरा काम हो गया।
ये काम का नहीं जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये दो स्टेप कहाँ से आई है और ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें भी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज किया हूँ मैंने और इसमें भी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज किया। ठीक है, वाई की जगह पे आपको एक्स प्लस टी एक बार देखना है और वाई की जगह पे दूसरा एक्स माइनस टी देखना है आपको। ठीक है, बाकी एक्स तो आपका फिक्स ही है जो एक्स है दोनों साइड में। वाई की जगह पे एक बार एक्स प्लस टी रखो, ये डेफिनेशन अप्लाई करो, फिर वाई की जगह पे एक बार एक्स माइनस टी रखो, ये डेफिनेशन अगेन अप्लाई करो। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, यहाँ तक कराया हूँ। आगे बढ़े फिर समझ में आ गया तो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं या फिर आगे बढ़े, बोलिए। आगे बढ़े या समझ में आ गया, डाउट वगैरह है? Yes, sir. बढ़े आगे फिर, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ तक हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद से देखो इसमें मैंने क्या किया, 2/पाई और के इन टी मल्टीप्लाई किया है इसके अंदर। ठीक है, ये स्टेप कहाँ से आया करके कंफ्यूज मत होना। इसमें जैसे 2/पाई और के इन टी मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 2/पाई और के इन टी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/पाई इंटू के इन टी दिख भी रहा होगा आपको, 2/पाई इंटू के इन टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना। सो दोनों साइड में क्या किया गया है, 2/पाई इंटू के इन टी मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 टू डेल करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि 0 टू डेल और डेल टू पाई जाना है हमें, इसीलिए पहले 0 टू डेल करेंगे हम। तो 0 टू डेल करें, इस पे इंटीग्रेशन 0 टू डेल, तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा इंटीग्रेशन 0 टू डेल। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा हमारा। तो इंटू के एन टी अंदर आ गया। सो 2/पाई बिकॉज के एन टी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू टी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू के एन टी आ गया। सो इट इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये 0 टू डेल के इन टी डी टी। तो ये क्या होगा मुझे बताइए। पहली बात तो ये जो 0 टू पाई होता है के इन टी डी टी इक्वल टू क्या आता है, 0 टू पाई के इन टी डी टी। 0 टू पाई के इन टी डी टी क्या होता है मेरा, के इन टी डी टी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ बताया था ना मैंने, पाई/2 होता है ना। 0 टू पाई के इन टी डी टी क्या होता है, पाई/2 सम वैल्यू मिलता है ना, पाई/2 करके। देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर, Yes, sir. हाँ ये देखो, जिसको याद नहीं होगा तो वापस दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो 0 टू पाई के इन टी डी टी क्या होगा, ये 2/पाई यहाँ पे यहाँ पे कर दो ना इस साइड, तो पाई/2 आ जाएगा ना। तो 0 टू पाई के इन टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, पाई/2 आ जाएगा। ये इसको इस साइड में लेकर आ जाओ बस। तो 0 टू पाई के इन टी डी टी इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 आता है। करेक्ट, तो 0 टू डेल के इन टी डी टी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू पाई/2 आएगा ना, ये थोड़ा और कम एरिया लेगा। जैसा ये 0 टू पाई के इन टी डी टी अगर मेरा पाई/2 आ रहा है,
तो 0 टू सम अगर मैं लेस देन डेल कर दूं यहाँ पे डेल विच इज डेल इज लेस देन पाई, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा। तो वही चीज वहां पे यूज कर रहा था मैं। यही चीज थी कि 0 टू पाई, यहाँ पे लिखा हुआ भी रीजन में 0 टू पाई के टी डी टी क्या होता है मेरा पाई बाय 2 होता है, जैसे मैंने अभी अभी ऊपर बताया पेजेस की प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी किया था जो बेसिक है एकदम। सो ये पाई बाय 2 होता है। तो 0 टू डेल वे डेल इज लेस देन पाई, डेल इज मेरा लेस देन पाई है ना हमारा, सो डेल इज लेस देन पाई है। तो आपका 0 टू डेल क्या हो जाएगा फिर के टी डी टी इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 2 इससे तो बड़ा एरिया नहीं लेगा ना, उससे थोड़ा कम ही लेगा, तो वही है यहाँ पे। सो इट इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा। सो इट इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू टू इज तो ऊपर से कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन बाय पाई बच रहा था, ये इसका क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये पाई पाई भी कैंसिल, तो एप्सिलॉन बाय 2 बच जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट है ये पूरा। सिर्फ इसमें ये काम का है कि 0 डेल के टी डी टी क्या होता है लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 होता है करके, ये इसमें काम का स्टेप है। बाकी तो कैलकुलेशन है, कैंसिलेशन हो रहा है अपना, एप्सिलॉन बाय 2 बचेगा हमारा। तो कैसे होता है ये लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 अभी भी बताया मैंने। सो इसके बाद सो देयरफॉर 2 by pi 0 to pi mod of f of x plus t plus f of x minus t divided minus 2 times f of x divided by 2 into mod of this k in t क्या होगा मेरा लेस देन इक्वल टू दिस सिस्टम इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, करेक्ट। बिकॉज दिस इज लेस देन पाई बाय 2 है ना, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई पाई भी कैंसिल होकर बचेगा क्या, एप्सिलॉन बाय 2 वाला ही टर्म बचेगा। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय सॉरी दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, तो एक हो गया। फिर उसके बाद मुझे क्या बताना है अभी बताइए। मैंने एक बता दिया कि 0 टू टेल इंटीग्रेशन दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। अभी मुझे क्या बताना पड़ेगा, अगेन सेम इंटीग्रेशन रहेगा डेल टू पाई करके दिस सेम क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, ये बताऊंगा। 0 टू डेल था, फिर डेल टू पाई पे जाऊंगा मैं अभी, डेल टू पाई दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, वो स्टेप 2 में हम बताएंगे, ठीक है। तो दोनों का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा लेस देन एप्सिलॉन। तो यही इसमें आइडिया है, ठीक है। अभी 0 टू डेल पे काम किया, अभी डेल टू पाई में काम करना है। तो डेल टू पाई में थोड़ा अलग प्रोसीजर है, ये सेम प्रोसीजर नहीं अप्लाई करेंगे हम, थोड़ा अलग प्रोसीजर है। देखते क्या प्रोसीजर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी होगी। वहां पे टी हमारा लेस देन डेल था, विच इज डेल इज लेस देन पाई था उसके बाद। तो अभी डेल तो ऑब्वियसली लेस देन पाई रहेगा हमेशा। अभी टी जो था मेरा, देखो अब ये देख सकते हो टी इज लेस देन डेल था, अभी टी क्या होगा ग्रेटर देन डेल ले गया अभी हम, ठीक है। सो टी इज ग्रेटर देन डेल बट अगेन लेस देन पाई, करेक्ट, क्योंकि पाई के अंदर ही तो पूरा डोमेन है। एफ का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, तो पाई के बाहर तो जा ही नहीं सकते हम, तो पाई के अंदर ही जाना पड़ेगा ना। तो पहले टी लेस देन डेल रखे थे, अभी टी इज ग्रेटर देन डेल रख रहे हैं अभी हम, ठीक है। सो टी इज, देखो ना टी आपका ये इंटीग्रेशन ये क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है ना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी कहाँ से कहाँ जाएगा, बस 0 टू डेल जाएगा ना, ये पहले वाले स्टेप में। मीन्स टी इज लेस देन डेल, लेस देन इक्वल टू डेल। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम स्टेप 2 में, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल ले गया, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल और लेस देन इक्वल टू पाई। ये जो बारीक बारीक चीजें जो मैं बताता हूँ ना, ये प्रूफ लिखते टाइम ना कंफ्यूज होती है बच्चे लोग को कि टी का क्या रेंज है क्या नहीं, तो उसके उसके चक्कर में रॉन्ग प्रूफ लिख के रख देते हैं। इसलिए बारीक बारीक चीजें जो मैं बताता हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दिया करो, हाँ ऐसा ऐसा कुछ टी का रेंज है इसमें, तो ये सब चीजों ध्यान दो जो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल और लेस देन इक्वल टू पाई हम लेंगे, ठीक है। तो अब के एन टी क्या होगा आपका, के एन टी क्या होता है, साइन स्क्वायर एन इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू एन साइन स्क्वायर टी बाई टू होता है। ये भी दिखा देता हूँ, देखो ऊपर हमने ये ऐसा के एन टी इक्वल टू दिस प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में, ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। के एन टी इक्वल टू कौन सा फोर्थ प्रॉपर्टी थी शायद से के एन टी की, फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये देखो ये वाले प्रॉपर्टी है, ये यही है जो ये वाला। सो के एन टी ये थर्ड प्रॉपर्टी। सो के एन टी इक्वल टू क्या बताया था हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से पहले के एन टी इक्वल टू क्या बताया था कि साइन स्क्वायर एन इंटू टी बाई टू होता है डिवाइडेड बाई टू एन साइन स्क्वायर टी बाई टू होता है। तो ये टर्म थोड़ा याद रखोगे, वहाँ पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो ना, तो इसलिए इसको याद रखोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। सो के एन टी इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एन इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू एन साइन स्क्वायर टी बाई टू होता है, ठीक है। यहाँ पे एन मल्टीप्लाई है, इसको भूल मत जाना। सो के एन टी इक्वल टू साइन स्क्वायर एन इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू एन साइन स्क्वायर टी बाई टू होता है, ठीक, इसको याद रख लेना ये टर्म को।
कैसे होता है यहाँ पे तो बताया था मैंने प्रूफ, बट इस अभी तो फिलहाल याद रखना है उसे। सो इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है। फिर के इन टी इक्वल टू साइन स्क्वायर एन इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू एन साइन स्क्वायर टी बाई टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2n साइन स्क्वायर टी बाई टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू, बिकॉज साइन स्क्वायर या साइन थीटा एनी थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, 1 से ज्यादा वैल्यू तो कभी देगा ही नहीं वो। साइन स्क्वायर या साइन एक्स वगैरह जो भी है हमारा 1 से ज्यादा वैल्यू देता है क्या, साइन कॉस एक्स 1 से ज्यादा वैल्यू कभी देता ही नहीं। तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2n साइन स्क्वायर टी बाई टू, करेक्ट। ये देखो आपको बता देता हूँ, जैसे किसको अगर कंफ्यूज हो रहा है इसमें, ये है मेरा साइन साइन एक्स का ग्राफ क्या कैसा होगा, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होगा मुझे बताइए। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर ऊपर, साइन एक्स का तो सबको ही पता है, वो नहीं बनाऊंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स का बना रहा हूँ, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ आएगा ना, ऊपर ऊपर वैल्यू देगा ना, ये सब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बताते ही रहता हूँ। ये क्या है मेरा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज ये 1 रहेगा आपका बेसिकली, ये वाई एक्सिस है ना, और ये क्या होगा, ये मेरा -1 रहता है, करेक्ट। ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। तो अब बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स कभी 1 के ऊपर जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 के नीचे रहेगा वो, ठीक है। इट इज लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज मैं वहां पे लिख रहा था, ठीक है। सो अभी आते हैं इस पे। तो साइन स्क्वायर एन इंटू टी बाई टू, ये भी क्या होगा मेरा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, दिस इज 1, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, डिवाइडेड बाय 2n साइन स्क्वायर टी बाई। अब इसके बाद सेकेंड, कि डेल इज लेस देन इक्वल टू टी, देन डेल बाई टू इज लेस देन इक्वल टू टी बाई टू होगा, करेक्ट। ये तो सीधा सीधा डिवाइड बाई टू कर रहे हैं हम। इसके बाद साइन स्क्वायर डेल बाई टू इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर टी बाई टू होगा। ये कौन बताएगा, ये जिसने बता दिया तो समझ लो वो स्कॉलर है। इसका रीजन कौन बताएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो। ये कौन बताएगा, ये इसे कैसे ले से आएगा, ये अगर ले से तो ये इसे कैसे ले से आएगा, ये समझ गया तो उसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो तो समझ जाओगे आप खुद ही। इसमें ये मेन है, ये मेन है। देखो ये भी आपको पता है, ये भी कोई हार्ड नहीं है। ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है साइन स्क्वायर, वो भी इजी है, करेक्ट। तो इसमें जो है ना दिमाग लगाने वाला पार्ट यही है। तो ये कैसे है बताओ, ये इससे लेस कैसे आएगा, ये है तो ये कैसे आएगा बताओ, इसी में मेन सोचना है। ये बताओ ये कौन बताएगा, कौन बताएगा सोचो, पता चलेगा ना आप लोग का रियल एनालिसिस कितना क्लियर है करके, बताइए बताइए। किसको आ रहा है ये, सोचो जरा, बहुत बेसिक है, ज्यादा है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा बस दिमाग लगाना है, बताइए। सर साइन में वो एंगल जितना बड़ा है, साइन 0 है, सिर्फ साइन 30 हाफ है, तो वो एंगल जैसा बढ़ रहा है तो वैसा वो वैल्यूज भी बढ़ रहा है, पर मैक्सिमम इस 1 है। हाँ तो अगर s/2 छोटा है, छोटा एंगल है, और t/2 उससे बड़ा है, तो वैल्यू भी वैसा ही रहेगा, और स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो साइन स्क्वायर ऑफ s/2 विल बी लेस देन साइन स्क्वायर ऑफ t/2। ठीक है, काफी हद तक करेक्ट गए हो आप, काफी हद तक। लेकिन एग्जैक्टली रीजन क्या है, इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है पता है क्या, आप बाई टू डिवाइडेड बाई टू कर दो तो क्या आएगा यहाँ पे, डेल बाई टू लेस देन इक्वल टू टी बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, करेक्ट। तो मतलब जो आपका है, तो आप मतलब लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू के अंदर ही काम हो रहा है आपका। तो आपका जो ग्राफ है वो आप देख सकते हो आप, ये वाला जो ग्राफ है साइन स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे ये आपको भी पता होगा अच्छे से कि यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, मैक्सिमम वैल्यू किस पे लेता है वो पता नहीं क्या, बोलिए क्या, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है वो, पाई बाय टू के ऊपर लेता है ना, मैं हाँ हाँ। पाई बाय टू, वहाँ पे तो 1 लेता है ना, हाँ। ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है ना, तो साइन स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू किस पे लेगा, पाई बाय टू पे लेगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये फंक्शन हम पाई बाय टू पे ऊपर काम कर रहे हैं ना, लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू पे हमारा डोमेन है ना, डेल
बाई टू इज लेस देन इक्वल टू टी बाई टू इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ से यहाँ तक ही हम काम कर रहे हैं ना, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ से पाई बाई टू के बाद के ऊपर काम नहीं कर रहे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारा काम हो रहा है। तो इसमें आप ग्राफ देख सकते हो कैसा है, ये इंक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा है, साइन स्क्वायर एक्स के इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, यहाँ के बाद डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट ना, यहाँ के बाद डिक्रीज होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पाई बाई टू के अंदर ही काम कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू तक ही हमारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है मुझे बताओ। इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, whenever x1 सपोज x1 है, ठीक है, तो x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 होगा ना, यस यस। याद है कि नहीं, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये x1 हो गया यार, ये मेरा x2 हो गया, f क्या है मेरा साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर एक्स मुझे पता है क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना साइन स्क्वायर एक्स, अभी हमने ग्राफ से देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। तो डेल बाई टू इज लेस देन इक्वल टू टी बाई टू है, तो साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई टू इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू आ जाएगा, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बिकॉज हम पाई बाई टू के अंदर ही काम कर रहे हैं ना, ये डेल बाई टू जो है, डेल बाई टू इज लेस देन टी बाई टू एंड टी बाई टू इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू ना, डिवाइडेड बाई टू कर दोगे आप यहाँ पे, तो पाई बाई टू के अंदर ही काम हो रहा है हमारा, तो वहाँ पे पाई बाई टू के अंदर क्या होगा मेरा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसीलिए वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन लगा है, ठीक है। इसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब डिवाइडेड ये क्या कर दो, अब डिवाइडेड बाई टू कर दो, सॉरी वन अपॉन कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल वन अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू क्या हो जाएगा मेरा, अपोजिट हो जाता है ना, तो ये जैसे ग्रेटर है तो वन अपॉन में लेस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन अपॉन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई टू करके, ये तो रियल नंबर का प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वन अपॉन ए इज लेस देन वन अपॉन बी करके, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया। तो के एन टी क्या हो जाएगा फिर मेरा, के एन टी दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, दिस इज के एन टी लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू एन साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई टू, तो कहाँ से आया देखो यहाँ पे, के एन टी इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू एन साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू, एन साइन वन अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू किससे लेस थे, वन अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई टू से लेस है ना, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि के एन टी मेरा क्या हो जाएगा, इससे लेस हो जाएगा, वन अपॉन टू एन साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई टू करके, बिकॉज ये इससे लेस है, और ये वाला जो टर्म है ये इससे लेस है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर डायरेक्टली इससे लेस हो जाएगा, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन ये तो। सो के एन टी इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू एन साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई टू आ गया, ठीक है। सो टी बाई टू से डायरेक्टली क्या हो गया, डेल बाई टू आ गया। सो अब इसके बाद एफ इज कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, ठीक है, एंड एक रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट जैसे याद नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा याद भी रख लो, उसको नोट डाउन कर लो कि एक रिजल्ट है, अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है किसी डोमेन, सपोज क्लोज इंटरवल ए बी गिवन है, ठीक है, जरूरी नहीं माइनस पाई टू पाई, क्लोज इंटरवल ए बी, जनरल मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड फंक्शन क्या है मेरा साथ में पीरियोडिक भी है, कंटिन्यूस एज वेल एज पीरियोडिक, तो वो मेरा क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाता है। इसके ऊपर है ना काफी बार सीएसआर नेट में क्वेश्चन पूछे गए इस रिजल्ट के ऊपर, कि फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और पीरियोडिक भी है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, बाउंडेड भी होगा और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा करके, ठीक है, ये रिजल्ट है, थोड़ा याद रख लेना इसको। तो खैर अभी हम तो खाली बाउंडेडनेस का यूज करेंगे प्रूफ में, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का तो यूज करेंगे नहीं, बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी यहाँ से हमें मिलती है, बट उसका यूज कर यही नहीं थ्योरम में, तो इसलिए मैं उसका ले नहीं रहा हूँ, खाली बाउंडेडनेस का यूज है। तो इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई एंड एफ क्या है, पीरियोडिक गिवन है, देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा एज वेल एज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस से यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा और एफ बाउंडेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ क्या हो गया मेरा, बाउंडेड हो गया, सो बाउंडेड हो गया, तो अब इसका जस्ट यूज करेंगे बाउंडेडनेस का एफ का। Now let capital M equal to supremum of collections of mod of f of x belongs to closed interval minus pi to pi। ए बाउंडेड है ना, तो इसका कुछ ना कुछ सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, एग्जिस्ट करेगा ना, बाउंडेड है, अगर फंक्शन अगर बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, तो लेट सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम। नाउ कंसिडर this term mod of f of x plus t plus f of x minus t minus 2 times f of x divided by 2
इंटू के इंटी डी टी। देखो ये टर्म मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, इसका भी जब हम प्रूफ लिखेंगे ना तो वहाँ पे इसका यूज आएगा, ये टर्म का यूज आएगा, इसलिए ये टर्म मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले कंसिडर करके बता रहा हूँ। तो कंसिडर दिस टर्म मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू मॉड ऑफ के इन टी करके ये टर्म कंसिडर किए हमने। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू 4m डिवाइडेड बाई टू इंटू मॉड ऑफ के इन टी डी टी। देखो अब ये बता देता हूँ ये कैसे लेस आएगा। देखो ये जैसा इससे पहले मैंने बताया था ना, क्योंकि ये मेरा एफ कैपिटल एम क्या है, इसका अपर बाउंड है, तो ये भी क्या होगा, अभी इसको हम मॉड ऑफ ए माइनस बी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी करके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये पूरा ए है समझो, ठीक है, ये ए है इतना, और ये इतना क्या है मेरे बी है। सो मॉड ऑफ ए माइनस बी, सो मॉड ऑफ ए माइनस बी टर्म लग रहा है ना, तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, सो मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू 2m मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये भी अगेन मॉड ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे भी अगेन वो अप्लाई करेगा तो m प्लस एम, तो 4m आ जाएगा टोटल। यहाँ पे बता देता हूँ नोट पैड में, 1 सेकेंड। ये टर्म तो ये आपका मॉड ऑफ क्या था वहाँ पे, ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ, मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, इसका मॉड आएगा प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टी, इसका मॉड आएगा प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, करेक्ट। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी, क्योंकि कैपिटल एम मेरा अपर बाउंड है ना, तो इससे भी बड़ा होगा, तो यहाँ पे एक कैपिटल एम आया, ठीक है। फिर दूसरा वो इससे भी बड़ा होगा बिकॉज कैपिटल एम अपर बाउंड है, तो एफ की सारी वैल्यूज से वो बड़ा रहेगा, तो इससे भी बड़ा होगा, यहाँ पे भी कैपिटल एम एक आएगा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स यहाँ से भी वो बड़ा आएगा, यहाँ पे भी एक एम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 2m आ गया, और ये 2m, तो ये 2m, तो क्या होगा 4m आ गया ना टोटल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल एम, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज कर रहा था, ठीक है, ये सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। सो समझ में आया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 4m कैसा है। देखो पहला स्टेप मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसमें ए क्या है मेरा, मॉड ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा बी हो गया, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज, और इसके बाद क्या होता है मैंने बताया था कि अगेन ये इसमें भी मॉड अंदर अप्लाई होगा, तो ये भी लेस देन एम है, ये भी लेस देन एम है, और ये लेस देन 2m आ जाएगा ना, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मॉड के अंदर ये माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस आ जाता है ना, तो ये लेस देन 2m, तो टोटल क्या हो जाएगा 4m मिलेगा मुझे, और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज रखा, ठीक है। एंड मॉड ऑफ के एन टी क्या आ रहा है मेरा, मॉड ऑफ के एन टी किससे लेस आ रहा है, इट इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म, ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एन साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई 2। तो अब क्या कर रहा हूँ, 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, m डिवाइडेड बाई एन साइन स्क्वायर ऑफ डेल बाई 2, ठीक है। तो ये जो होल क्वांटिटी है, जो ये वाला ये क्वांटिटी जो इतना जो यहाँ आ रहा है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये इससे लेस होगा, इससे लेस होगा। तो इतने में कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये क्यों मैं बताया मालूम, कि इसको है ना इसके अंदर यूज करेंगे, ये जो इंटीग्रेंट पार्ट है ना ये यूज होगा डायरेक्टली, दिस इज होल लेस देन दिस करके मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, तो कैसे लेस आया करके इससे वो मैंने ऊपर बताया है। तो पहले इसको ऊपर का रीड करो आप, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, स्टेप 2, ठीक है। तो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल और लेस देन इक्वल टू पाई में, इसको रीड करो और जो कुछ भी नहीं समझा पूछो इसमें से।
हो जाएगा तो बता देना रीड करके। यस सर। हो गया, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को इसमें? देखो मैकेनिकल है, जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो कंसीडर एक्चुअली मेन यहाँ से स्टेप टू एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट है। बट ये जो क्वांटिटी है ना, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि इससे लेस होती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन अराइज करोगे सर ये टोटल क्वांटिटी इससे लेस कैसा होता है करके, ये बताओ। तो इसलिए ये जो टोटल क्वांटिटी है इससे लेस कैसे होता है करके ऊपर वही चीज बताई गई है, ये जो टोटल क्वांटिटी है दिस। सो देयरफॉर 2 बाय पाई 2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डेल, कहाँ से कहाँ करेंगे हम, टी मेरा क्या है डेल टू पाई है ना, अभी टी पहले था क्या 0 टू डेल था, अभी डेल टू पाई में काम करेंगे ना। सो डेल टू पाई, तो डेल टू पाई इंटीग्रेशन डेल टू पाई, तो क्या होगा मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू मॉड ऑफ के इन टी डी टी। तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन जो है ये इसके ऊपर इंटीग्रेशन डेल टू पाई कर दो, ठीक है। डेल टू पाई, यहाँ पे डेल टू पाई कर दो, तो डेल टू पाई किए और 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 बाई पाई इंटीग्रेशन डेल टू पाई, देख सकते हो आप यहाँ दोनों साइड में इंटीग्रेशन डेल टू पाई और 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, और ये क्वांटिटी मेरा किससे, इससे लेस है ना, इससे लेस है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई पाई इंटीग्रेशन डेल टू पाई, जो ये क्वांटिटी इससे लेस है जो ऊपर बताया था, दैट इज कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन साइन स्क्वायर डेल बाय 2 डी टी, करेक्ट। ये इससे लेस है, दिस क्वांटिटी लेस देन दिस, कहाँ से, बिकॉज ऑफ, यहाँ से आप रीजन देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया कैपिटल एम डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डेल बाय 2 करके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, डायरेक्टली। सो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डेल बाय 2 डी टी। अब ये टोटल जो यहाँ कहीं भी टी प्रेजेंट है क्या, नहीं है ना, तो इसको सीधा बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो बचेगा क्या, फिर 1 बचेगा। सो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होता है, टी आ जाता है, तो लिमिट मार दो आप, तो पाई माइनस डेल आ जाएगा। सो ये पाई माइनस डेल, ठीक है। ये क्वांटिटी बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी टी प्रेजेंट नहीं है ना इसके अंदर, इसलिए कॉन्स्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको बाहर फेंक देंगे हम। तो क्या आ जाएगा फिर मेरा 2 बाई पाई एम डिवाइडेड बाय दिस टर्म एन इंटू साइन स्क्वायर डेल बाई 2, और ये जो पाई माइनस डेल कहाँ गया, बिकॉज ऑफ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी आ जाएगा, तो लिमिट हम पुट अप करेंगे, दैट इज पाई माइनस डेल आ जाएगा, तो इट इज पाई माइनस डेल, ठीक है। तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा। सो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है ये वाले स्टेप। सो by Archimedean property there exists n naught such that this whole quantity 2m pi minus this 2m पाई माइनस डेल, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पाई माइनस डेल डिवाइडेड बाय, 1 सेकेंड, टू एम, ये जो है यहाँ पे जो है ना आपका ये पाई माइनस डेल आएगा, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, आप लिख देना, यहाँ पे पाई माइनस डेल आएगा, ये लिखा नहीं है, ठीक है, पाई माइनस डेल यहाँ पे आएगा, बाकी सब तो रिमेन सेम है ना नीचे वाला पार्ट। 2m पाई माइनस डेल डिवाइडेड बाय पाई एन sin square del by 2, this is less than epsilon by 2, so directly this quantity is less than epsilon by 2 using Archimedean property for all n greater than equal to n naught onwards के लिए। तो ये समझने वाला बात है कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 डायरेक्टली कैसे आ रहा है करके, ये समझने वाली चीज़ है। पहले आप बताओ, आप में से कोई बता सकता है क्या, अगर नहीं बताया तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा कि कैसा है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है।
तो इसमें ये चीज़ समझने वाला है, बाकी ऊपर का वाला तो कैलकुलेशन था। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कैसे आएगा, यहाँ पे पाई माइनस डेल रहेगा, ठीक है, वो मैं भूल गया लिखना। बताओ, सो दिस इज, मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कैसे आएगा, ये क्वांटिटी जो है हमारा पूरा लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कैसे आएगा। अगर ये एप्सिलॉन बाई टू आए, जो जो इंटीग्रेंट वाला पार्ट है, मतलब ये वाला, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू आ जाएगा ना, जो ऊपर वाला है, तो इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो लेस देन एप्सिलॉन वो तो मिल जाएगा। बट ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कैसे आएगा, आप ये बताओ खाली, ठीक है, बाकी का तो ईजी है, वो बता दूंगा मैं। ये बताओ, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कैसे आएगा, दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू यूजिंग, यहाँ पे हिंट भी दिया है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो कैसा आएगा, कौन बता सकता है, बताओ। मैंने बताया था ना इससे पहले आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं आता तो बताऊंगा मैं, बट आप ट्राई करो, आप बताओ पहले कैसे आएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, बताइए। बताइए किसको आ रहा है, सोचो। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करनी है मुझे, ट्राई करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, देख के ऐसा यहाँ पे इतना सारा रियल नंबर है ना, ये देख के आपको थोड़ा डर लग रहा होगा कि कैसे एप्सिलॉन बाई टू आ रहा है अचानक में, तो बट हम प्रूफ कर सकते, बताइए कैसे आएगा, बताइए। बताइए, बताइए, कौन बताएगा, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, इसी में सोचना है थोड़ा, ठीक है। एक तो जो ऊपर बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे एक बार सोचना था, और दूसरा सोचना है यहाँ पे कि ये कैसा लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा करके, ठीक है। ये दो चीज सोचने वाली है थ्योरम के अंदर, बाकी पूरा स्टेप तो मैकेनिकल है, पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो ये कैसे होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। अगर नहीं आया तो दो तरीका है, एक तो शॉर्टकट तरीका है, दूसरा भी एक तरीका है, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कैसे आता है करके, बोलिए। सर वो प्रॉपर्टी यूज किया है ना हमने, तो हमने वहां पे बोला है कि एक्स देयर एग्जिस्ट एन एन नॉट सच दैट हाँ टू बोलिए। एम बाई एन पाई जो हमारा फंक्शन है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हमारा, लाइक हम लोग एप्सिलॉन बाई टू अपने हिसाब से पुट करते हैं ना देयर एग्जिस्ट, डेफिनेशन के हिसाब से, हाँ हाँ। आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है। हाँ तो आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी क्या, हाँ आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी आप रियल नंबर कंसीडर करो, ठीक है, तो मैं उससे बड़ा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ करके। आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ये बोलता है ना कि आप कोई भी रियल नंबर कंसीडर करो, जैसे मैंने 100.1 लिया, तो मैं कुछ भी उससे बड़ा 100.1 से बड़ा क्या 101, ये नेचुरल नंबर, उससे बड़ा मैं रियल नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ, मतलब कोई भी आप रियल नंबर लो, उससे बड़ा मैं नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप लो, तो रियल नंबर कौन सा है पहले वो आपको पता करना है ना, तो रियल नंबर कुछ इस टाइप से दिखेगा ना, इस टाइप का। तो मैं अगर रियल नंबर इसमें से कुछ, मैं ना इसमें से एन हटा दूंगा, ठीक है, देखो कैसे रियल नंबर लेता हूँ मैं। सो दैट इज, देखो रियल नंबर कैसे लेता हूँ आपको बताता हूँ, इसमें से रियल नंबर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये जो रियल नंबर हम लेंगे ना, नोट पैड में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जो जो रियल नंबर है आप ऐसा कंसिडर करोगे, सो दिस इज 2/पाई, 1 सेकेंड, 2/पाई कैपिटल एम, कैपिटल एम, ठीक है, जो वहाँ पे था, इनटू दिस पाई, ठीक है, पाई माइनस डेल होल डिवाइडेड बाय
देर इज ये साइन स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 रख दूंगा मैं, ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 है हमारा, एप्सिलॉन बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर डेल बाय 2, so this is our del by 2 इसका एंगल है साइन स्क्वायर का। so now so this is less than equal to n naught, this is less than equal to n naught, n naught मेरा क्या नेचुरल नंबर है, this is less than equal to n naught। so ये देखो 2, ये देखो मैं रियल नंबर क्या ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि 2 बाय m वहीं से बनाया मैंने, जो मेरा था ना उसी में से बनाया, उसमें खाली क्या ऐड किया मैंने, एप्सिलॉन बाय 2 नीचे हटा दिया, और जो नीचे वाला n है ना इसको n नॉट करके ऊपर यहाँ पे पार्सल कर दिया, ठीक है, इधर पार्सल कर दिया। तो दिस इज अ खैर खैर दिस इज अ रियल नंबर है, ये मेरा रियल नंबर है। नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, है बेसिकली इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई वगैरह टम आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरा रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। तो इससे बड़ा मैं नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, क्यों फाइंड आउट कर सकता हूँ, बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, कि आप कोई भी रियल नंबर से बड़ा आप नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस रियल नंबर से भी बड़ा मैं नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसको मैंने एन नॉट नाम दिया, उसको क्या नाम दिया मैंने, एन नॉट, या एन भी बोल सकते हो आपके सिंबल, ठीक है, एन नॉट नाम दिया। अब ये क्या करूंगा मैं, या तो अब ऐसा कर दो एन बोल दो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है जैसा तो एन नाम दे दो उसको, ठीक है, एन नाम दे दो इसको, इसको एन नाम दे दो, ठीक है, एन दे दिया। तो मैं एन नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ जो ये रियल नंबर से बड़ा होगा, ठीक है, तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या करूंगा, ये एन को मैं यहाँ पर ले लूंगा, फिर ये एप्सिलॉन बाय 2 को यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूंगा, मतलब रिप्लेस कर रहा हूँ, ये डिवाइड है ना यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, जो आपको जो टर्म चाहिए वही दिखेगा, आपको ये टर्म चाहिए ना। ये सो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, समझा। यहाँ पे कैसे किया मैंने, एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ पे किया था और यहाँ पे एन रखा था ना, तब मैंने क्या किया कि फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई किया कि यहाँ पे जो रियल नंबर है मतलब एप्सिलॉन बाय 2 वाला, इससे बड़ा मैं नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसको एन नाम दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या किया, वो एन को यहाँ पे कर दिया और फिर यहाँ का जो एप्सिलॉन बाय 2 उसको यहाँ पे कर दिया, तो ये वाला मेरे को टर्म मिल गया। समझा मैंने कैसा काम किया, समझ में आया। यस सर। हाँ, इसको सिर्फ यहाँ पे करना है और इसको यहाँ पे करना है, जैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे हम, तो इसको यहाँ पे कर दोगे आप और ये वाले इनको यहाँ पे कर दोगे, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन बाय 2 जैसा टर्म आया तो ये पूरे टर्म को आप क्या बोलोगे, ये रियल नंबर है, इससे बड़ा मैं नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसको आप एन सिंबल दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर रिप्लेस कर देने का, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 कर दो और यहाँ पे एन कर दो, इंटरचेंज जैसा मैंने किया। फिर जो मुझे टर्म चाहिए ये टर्म क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही एन को लेके हमें मतलब थोड़ा काम करना है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट एप्सिलॉन बाय 2 कर देना है और उसको लेस देन एन रखना है करके। लेस देन एन क्यों आ रहा है वो, बिकॉज ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। बस हो गया, फिर बस इतना आपने बता दिया, इसका मतलब आपका काम हो गया। सो फ्रॉम क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, तो इसके बाद आप खुद ही बता सकते हो अब इससे क्या मिलेगा, बताओ। इस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया ना, ये पाई माइनस डेल यहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने पहले से कहते आ रहा हूँ, यहाँ पे पाई माइनस डेल रहेगा, ठीक है। तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, मतलब ये होल क्वांटिटी मेरा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया ये क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, बताओ आप खुद ही आप बता सकते हो, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया ना। अब बताओ फिर मतलब क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा, बताओ। लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा ना, ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मिलेगा ना पूरा वाला, ये पूरा लेस देन इक्वल टू से आ रहे थे ना, दिस इज लेस देन दिस इज लेस देन दिस करके, अरे ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो ये वाला जो टर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो मतलब डेल टू पाई वाला, करेक्ट ना, ये पूरा टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। सो अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करो, डेल टू पाई पहला 0 टू डेल था वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बताए थे हमने, ये देखो यहाँ पे ये वाला, ये ऊपर ही तो है, ये इंटीग्रेशन 0 टू टेल था 2 पाई पाई करके, इंटीग्रेशन 0 टू टेल दिस टर्म, ये तो दोनों में सेम ही है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 पाई बताए थे, उसके बाद 2 पाई पाई डेल टू पाई की हमने, ये दिस टर्म अगेन सेम था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बताए ना। दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 टू डेल डेल टू पाई नथिंग बट जीरो, कहाँ से कहाँ जाएगा मेरा 0 टू पाई आ जाएगा ना, 0 टू पाई करके,
ये दोनों को ऐड करना है, इसको ऐड करो, स्टार को ऐड करो, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद ही कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। इंटीग्रेशन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, उसको स्टार को ऐड करो और ये डबल स्टार वाला जो इंटीग्रेशन है उसको ऐड करो। खुद ही सोचो ना, 0 टू डेल और डेल टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू डेल प्लस डेल टू पाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई होगा ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो गया, दोनों को ऐड किया गया है, स्टार और डबल स्टार को, 0 टू पाई हो गया। बाकी 2 बाय पाई, बाकी जितने भी है सब एज इट इज लिखना है, एज इट इज कॉपी मारना है, बस एज इट इज कॉपी मारे। तो ऐड किए तो इस साइड में भी एडिशन होगा, राइट हैंड साइड में भी, यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय 2 और वहाँ का भी एप्सिलॉन बाय 2 ऊपर वाला भी, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसको रीड करो एक बार, जो नहीं समझा पूछो, ये स्टेप में कुछ नहीं समझा, डाउट है, आगे बढ़े, रीड करो उसे, पूछो। हाँ सर, प्रोसीड करते हैं। हो गया, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े ना फिर। यस सर। यस, देखो इसमें जरा एक एक चीज आप अंडरलाइन करके रख देना, नोट करके, जो मैंने बताया था कि अगर फंक्शन जो भी कंटिन्यूस और 2 पाई पीरियोडिक होता है ना, तो वो क्या होता है बताइए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है और बाउंडेड कंटिन्यूस होता है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है और बाउंडेड फंक्शन होता है करके, ये थ्योरम थोड़ा याद, ये नोट है, थोड़ा इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो है CSR नेट में इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करते बैठूंगा आपके साथ, बट याद रखना, खाली इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो उसको आप याद रख लेना कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है और कंटिन्यूस है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेसिक बेसिक काफ़ी प्रॉब्लम भी उसके ऊपर पूछे थे, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं करके ऐसा पूछा था काफी, इससे और बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए थे। ये दो एग्जांपल मैं बेसिक बता रहा हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स करके। साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, मेरे को हमको पता है कि कंटिन्यूस है करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये पीरियोडिक भी है, ये पीरियोडिक भी है ना, तो ये डायरेक्टली हम लिख देंगे ये क्या हो जाएगा मेरा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा करके, ठीक है, और ये बाउंडेड भी होगा करके, दोनों चीजें। और तो अभी नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n क्या होता है हमारा, ये tnx इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन ऑफ a के cos kx प्लस b के sin kx के रन फ्रॉम 1 to n होगा, वेयर a नॉट a के n b के आ रहे हैं रियल नंबर। तो ये कहीं ना कहीं देखा जैसा लग रहा है, ये कहाँ पे देखा हुआ लग रहा है आपको बताइए। ये मेरा क्या है, ये एस एन एक्स के जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एस एन एक्स करके। एस एन एक्स क्या है हमारा, सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ना, किसका पार्शियल सम्स है, फोरियर सीरीज का, करेक्ट ना। ऊपर देखो फर्स्ट सेकंड लेक्चर रिवाइज कर लेना, वहाँ पे दिख जाएगा आपको, जो स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर है। एस एन एक्स क्या आता है वहाँ पे, ए नॉट बाई टू समेशन के रन फ्रॉम 1 to n क्या आता है, ए के स्मॉल ए क्या आता है ना, स्मॉल ए के कॉस के एक्स प्लस स्मॉल बी के साइन के एक्स आता है ना, के रन फ्रॉम 1 to n। और फोरियर सीरीज में क्या आता है, n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, के रन फ्रॉम 1 to infinity करके, करेक्ट। तो खैर यहाँ पे टी एन एक्स कुछ वैसे सिमिलर है, एस एन एक्स के जैसा सिमिलर दिखने में है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n क्या है मेरा, टी एन एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए के कॉस के एक्स प्लस बी के साइन के एक्स होता है, के रन फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो जैसा फॉर एग्जांपल अगर एस एन एक्स में बात करूँ तो एस एन एक्स भी क्या हो जाएगा मेरा, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री n का, ठीक है। एस एन एक्स की अगर मैं बात करूँ टी तो एस एन एक्स भी क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो वेर ए नॉट ए के बी के क्या आ रहा है नहीं रियल नंबर है। तो यहाँ पे एक नोट करके नीचे नोट क्या गिवन है, नोट है आपका
let f be a 2 pi periodic and continuous function है defined on closed interval minus pi to pi, then the closest trigonometric polynomial to f, मतलब जो trigonometric polynomial ये वाली, so f मेरा कोई भी फंक्शन गिवन है, कोई भी एनी फंक्शन गिवन है जो कि कंटिन्यूस है 2 पाई पीरियोडिक है, ठीक है। तो इसका जो भी, तो क्या कहा कि इसका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल्स होगा, देन द क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल टू एफ, वो क्या होगा, एसएन होगा करके, ठीक है। जो क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल होगा, तो पहले बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल कुछ इस तरीके से होता है, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए के कॉस के एक्स प्लस बी के साइन के एक्स के रन फ्रॉम 1 to n। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। सो एफ मेरा 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन गिवन है, तो क्या कहा है कि क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल एफ का जो होगा वो क्या होगा, एसएन होगा करके, क्या होगा, एसएन होगा, एसएन होगा, ठीक है। ये नोट है, दैट इज नॉर्म ऑफ एफ माइनस एसएन, नॉर्म 2 मैं ले रहा हूँ। नॉर्म 2 क्यों कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्म 2 इसलिए बिकॉज हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई के अंदर ना, ये L2 स्पेस है ना हमारा, मतलब क्या, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे नॉर्म 2 कैसे दिखेगा हमारा, नॉर्म 2 एफ, एक बार बताया भी था मैंने, इनर प्रोडक्ट एफ जी क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एफ जी इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इनर प्रोडक्ट एफ जी जैसा कंसीडर करूँ मैं, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी डी एक्स आता है ना। ये देखो यहाँ पे नोट में दिखाता हूँ, नोट में L2 मेरा क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई गिवन है, ठीक है। L2 मेरा क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई गिवन है, तो ये L2, ये मेरा क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई ये गिवन है, ठीक है, माइनस पाई टू पाई, ये मेरा एल, हाँ, दिस इज आवर L2 स्पेस होता है, ये L2 स्पेस होता है। L2 मीन्स स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, L2, दिस इज गोइंग टू बी आवर L2 स्पेस, मतलब क्या कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है। L2 ऑफ क्लोज इंट, सॉरी L2 ऑफ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इक्वल टू क्यों आ गया, ये L2 ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए बी, L2 ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, सो ये जो होता है मेरा, दिस इज आवर वेक्टर स्पेस V, दिस इज आवर वेक्टर स्पेस V, ठीक है, वो मैं नोट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, L2 ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, दिस इज ये मेरा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये सेट, ये सेट क्या है मेरा, ये सेट क्या है हमारा, यही यहाँ पे, मतलब सेट क्या है वही हमें जानना है, ये वेक्टर स्पेस होता है करके, वो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। ये तो हिल्बर्ट स्पेस भी होता है, उससे कुछ मतलब नहीं है हमको, ये है क्या वही देखो आप। L2 ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ये बेसिकली क्या है, ये दिस इज कलेक्शंस ऑफ, दिस इज कलेक्शंस ऑफ क्या है मेरा, दिस इज कलेक्शंस ऑफ फंक्शन है, दिस इज कलेक्शंस ऑफ फंक्शन है f, this is collections of functions f defined from close interval minus pi to pi, close interval minus pi to pi to this r, ठीक है, close interval minus pi to pi to set of real number r, ये collections of functions है, ठीक है। तो L2 ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ये क्या है कलेक्शन, ये सेट क्या है मेरा, दिस इज कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस है क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, विच इज क्या है, कंटिन्यूस है एज वेल एज स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस एज वेल एज स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन का नाम दिया है ना, तो ये कंटिन्यूस एज वेल एज स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन रहेगा नोट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद जी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद जी, मुझे इनर प्रोडक्ट से लेना देना, इसके अंदर इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन होता है करके, ठीक है। इसके अंदर इनर प्रोडक्ट याद रख लेना हमेशा क्या होता है, बताया भी था पहले मैंने आपको पार्ट 1 में, बट याद नहीं होगा तो। सो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस पाई टू, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई जाएगा ना, हम यहाँ माइनस पाई टू पाई ना, इसीलिए माइनस पाई टू पाई, अगर 0 टू पाई हो तो 0 टू पाई जाते, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी, एफ इंटू
जी होता है, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स करके होता है, इतना लंबा कौन लिखेगा, एफ इंटू जी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इनर प्रोडक्ट एफ जी क्या होता है इस स्पेस के अंदर, इंडिकेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी होता है। अब मुझे बताओ फिर नॉर्म ऑफ एफ क्या हो, इनर प्रोडक्ट एफ ही तो एफ क्या आएगा, फिर इनर प्रोडक्ट एफ ही तो एफ क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट एफ ही तो एफ, इनर प्रोडक्ट एफ ही तो एफ क्या होगा, यहाँ पे जाहिर से यहाँ पे जी की जगह पे एफ रखो, एफ स्क्वायर आ जाएगा, इंडिकेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर आ जाएगा ना। सो वही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज, इसका यूज देखो कैसे किया हूँ मैंने यहाँ पे, मैं खाली नॉर्म टू एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। नॉर्म ऑफ एफ माइनस, मैं बता क्या रहा हूँ आपको, नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस इन टू क्या होता है करके वो मैं बता रहा हूँ। नॉर्म टू क्यों लिखा है वो भी जानने आना चाहिए ना आपको, टू क्यों लिखा है करके, टू का रीजन क्या है, टू क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, एफ क्या मेरा टू पाई पीरियोडिक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, मतलब एफ मेरा कहाँ पे है, जो मैंने अभी वी बताया ना एल टू ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, उसमें है एफ मेरा। उसमें अगर एफ है ना मेरा, तो नॉर्म टू एफ क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए ना। तो नॉर्म टू एफ पता होने के लिए पहले बात तो आपको इनर प्रोडक्ट पता होनी चाहिए कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है करके, इसलिए मैंने इनर प्रोडक्ट आपको बताया। इनर प्रोडक्ट एफ जी क्या होता है उसके अंदर, इनर प्रोडक्ट एफ जी क्या होता है, इंडिकेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी होता है इनर प्रोडक्ट एफ जी, करेक्ट। अब वहाँ पे जी की जगह पे एफ रखा था मैंने, तो क्या होगा इनर प्रोडक्ट एफ क्या होता है, दैट इज इंडिकेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डीएक्स होता है ना, इनर प्रोडक्ट एफ। तो देयरफॉर नॉर्म टू क्या हो जाएगा, नॉर्म टू बेसिकली नॉर्म क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ होता है ना। सो नॉर्म टू क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा आपका, बस खत्म, समझा। तो ये नॉर्म टू मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा था आपको, नॉर्म टू क्या होता है करके है। सो नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन, दिस नॉर्म टू ऑफ एफ माइनस एस एन इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा मेरा, नॉर्म ऑफ एफ माइनस टी एन होगा। ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये लेस देन इक्वल टू करके, ये लेस देन इक्वल टू स्टेटमेंट का मीनिंग बता रहा हूँ कि आपका एफ के बाजू में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स यहाँ पे गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या होगी, वो ऐसे नहीं होगी करके, ठीक है। तो इसके नोट के अंदर कुछ डाउट है तो पूछो, मैं उसको वापस फिर एक्सप्लेन करूंगा, क्या नहीं समझा वो डाउट पूछो ये नोट में, ठीक है। नोट से एक्चुअली कुछ लेना देना है नहीं, बट आपके नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका जैसे एग्जाम में कभी एमसीक्यू वगैरह टाइप क्वेश्चंस आए तो उसमें पूछने के लिए काम आ सकती है ये। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, इसके अंदर, इसके अंदर कुछ थोड़े थोड़े डाउट पूछो सब लोग, क्या नहीं समझा। ऐसा डायरेक्ट मत बोलो कि बिल्कुल नहीं समझा करके नोट, इसमें से जो जो नहीं समझा वो पूछो, ताकि वैसा मैं बताऊंगा तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें से क्या नहीं समझा। देखो ये इससे लेस क्या बताती है कि ये भी जो एफ की जो क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल है, एफ की जो क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल है वो ऐसे नहीं करके, ये इससे लेस वही बताएगा ना कि मतलब ये क्या है, नॉर्म मतलब क्या है, डिस्टेंस, मतलब ये दोनों का जो डिस्टेंस है टी एन और एफ का, और एस एन और एफ का, तो मुझे ये बताओ कि एफ के नज़दीक कौन होगा, एस एन होगा या टी एन होगा, एफ के नज़दीक कौन होगा, एस एन होगा या कोई भी टी एन लोगे आप वो होगा, तो ऑब्वियसली सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है, एस एन है ना एफ के, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस से लेस बता रहा है ना यहाँ पे नोट में। इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग ये बन रहा है कि द क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल ऑफ एफ इज नथिंग बट एस एन है करके, ठीक है। इसका मीनिंग ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डाउट पूछो, इसके ऊपर पहले रीड करो स्टेटमेंट पे, क्या डाउट है पूछो ये नोट पे। इसका नोट है, इसका प्रूफ नहीं करना है हमें, ठीक है, प्रूफ सिलेबस में है नहीं, सिर्फ नोट है ये। पूछिए इसके अंदर डाउट, किसी को नहीं समझा मैं बताता हूँ।
हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो इसमें जो नहीं समझा पूछिए। ये थोड़ी हार्ड हार्ड नोट है, तो हो सकता है किसी के समझ में ना आए, तो पूछो एक बार इसमें से क्या नहीं समझा। पूछिए, या मैं आप लोग से डाउट पूछो फिर। मैं डाउट पूछूंगा तो मैं तो बहुत भयंकर डाउट पूछता हूँ, मैं तो मेरे सर लोग से भी बहुत भयंकर डाउट पूछता था, वो लोग आंसर ही नहीं दे पाते। सर वो नॉर्म टू के पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? नॉर्म टू वाला, ठीक है। हाँ। तो देखो, मैं ना ये टर्म आप ही से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए, जैसा मैं बोलूँगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, नॉर्म टू यहाँ क्यों लिखा हुआ है, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ठीक है। नॉर्म टू क्यों लिखा हुआ है बताओ। मैं छोटी छोटी पूछे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा हूँ, आप या कोई भी बता सकता है नॉर्म टू क्यों लिखा है, यहाँ पे नॉर्म टू क्यों लिखा हुआ है। थोड़ा मैं अलग वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़। नॉर्म टू क्यों लिखा है बताओ पहले, यहाँ पे नॉर्म टू क्यों लिया हूँ मैंने, बोलिए, कौन बोलेगा। देखो, नॉर्म हमेशा हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई स्पेस के अंदर अप्लाई करते हैं ना, किसी न किसी वेक्टर स्पेस के अंदर अप्लाई करते हैं। नॉर्म का डेफिनेशन क्या है मुझे ये बताइए, कि नॉर्म इज अ डिफाइंड फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू आर, मतलब वेक्टर स्पेस वी टू आर जा रहा है ना, मतलब वी लग रहा है ना वहाँ पे, मतलब नॉर्म के डेफिनेशन के लिए मतलब कोई ना कोई वेक्टर स्पेस चाहिए ना मुझे, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस है क्या फिर, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या है अभी वो बताओ, ठीक है। अब हाँ, वेक्टर स्पेस क्या है बताइए, मैं तो अलग वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेक्टर स्पेस क्या है ये बताइए, वेक्टर स्पेस क्या है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम के अंदर वेक्टर स्पेस क्या है बताइए। -π to π। पाई स्क्वायर टू पाई ये वेक्टर स्पेस है। दूसरा कौन बताएगा, और किसको पता है वेक्टर स्पेस क्या है। देखो, वेक्टर स्पेस बताता हूँ मैं। वेक्टर स्पेस जो है, मैंने कहा भी था कि वेक्टर स्पेस क्या है, L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π है, जो नोट पैड में लिखा था मैंने, L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π, वो वेक्टर स्पेस है। L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π दिखाया था ना नोट पैड में, देखो ये है आपका वेक्टर स्पेस। L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π ये वेक्टर स्पेस है, ना कि ये वाला वेक्टर स्पेस है। इंटरवल का वेक्टर स्पेस होगा क्या, इंटरवल के वेक्टर स्पेस होगा क्या, अभी आप बता रहे हो कि क्लोज इंटरवल -π to π ये वेक्टर स्पेस है। अच्छा ठीक है, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर मैं दो एलिमेंट लूँ तो उसका एडिशन भी इसके अंदर आना चाहिए ना वेक्टर स्पेस के हिसाब से। तो इसके अंदर दो एलिमेंट कंसीडर करूँ मैं, 2 भी इसके अंदर है 2 भी इसके अंदर, तो 2 + 2 क्या होगा 4, तो 4 इसके अंदर आता है कि मुझे बताओ, 4 आता है क्या। टू टू वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो एलिमेंट लो तो दोनों का एडिशन भी अंदर आना चाहिए। अगर मैं 2 इसमें लूँ तो 2 2 दो इसके अंदर एलिमेंट लिए 2, तो 2 + 2 क्या होता है 4 होता है ना, तो 4 इसके अंदर आएगा कि नहीं, तो ये वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं ना क्लोज इंटरवल -π to π। तो आप कैसा कह रहे हो कि क्लोज इंटरवल -π to π वेक्टर स्पेस है करके। तो वेक्टर स्पेस क्या है पहले वो समझो, कि वेक्टर स्पेस इसके अंदर क्या है, L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या है, L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π ये वेक्टर स्पेस है। समझ में आया अभी वेक्टर स्पेस क्या है। अब उसके बाद ये समझते हैं कि L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π है क्या। ये क्या है, ये कलेक्शंस ऑफ, ये सेट है, ये वेक्टर स्पेस है तो ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस है तो सेट होगा। तो सेट होगा तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट क्या है इसके अंदर, फंक्शन है। एलिमेंट क्या है इसके, फंक्शन है, ठीक है। सो L2 ऑफ क्लोज इंटरवल -π to π अगर फंक्शन से इसके अंदर के एलिमेंट, तो फंक्शंस कैसे फंक्शंस हो गए, मतलब एलिमेंट कैसे हो गए, तो ये सब क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके अंदर। सो ये क्या है, सेट है मेरा जिसके एलिमेंट क्या है, फंक्शन है, विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π to π to r, क्लोज इंटरवल -π to π to r, विच इज नथिंग बट स्क्वायर इंटीग्रेबल। ये जो टू दिया ना इसका भी कुछ यूज आना चाहिए ना, विच इज नथिंग बट स्क्वायर इंटीग्रेबल है, मतलब ये दो बार इंटीग्रेबल किए जा सकते हैं। ये एफ को मैं दो बार इंटीग्रेबल कर सकता हूँ, पहली बार भी कर सकता हूँ दूसरी बार भी, मतलब एफ सर्कल एफ स्क्वायर ऐसा। ये क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है, ठीक है, ठीक है ना। इतने में कुछ डाउट है तो पूछो, पहले इतने में डाउट है क्या, इतने में अगर समझा तो फिर नीचे आता हूँ मैं।
समझा क्या ये v क्या है? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो ऐसे क्या बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग की क्लियर नहीं होती है ना, मैंने वो बताना पड़ता है मुझे, इसलिए टाइम चला जाता है। सो L2 ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ये मेरा हो गया वेक्टर स्पेस। तो ये क्या है, मेरा सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू आर। ठीक है, जो कि क्या है, फंक्शंस क्या है, जो कि फंक्शंस क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है। ठीक है, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। फंक्शंस क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है। तो फंक्शंस ही इंटीग्रेबल हो गया ना, सेट थोड़ी इंटीग्रेबल होगा। सो फंक्शंस क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है। सो इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्यों, अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा नॉन लीनियर स्पेस है तो इसके अंदर इनर प्रोडक्ट मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एफ ई जी इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन, सॉरी, इनर प्रोडक्ट एफ ई जी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी होता है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट एफ ई जी क्या होता है, मेरा इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी होता है इसके अंदर, वी के अंदर। ठीक है, वी के अंदर मैं इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी। तो अब इसके अंदर इनर प्रोडक्ट ये डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब यहीं से इनर प्रोडक्ट से तो हम नाम बना सकते हैं ना, नाम इनर प्रोडक्ट से तो नाम बनता है। और कहाँ से बनता है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, इनर प्रोडक्ट इसको, नॉर्म ऑफ एक्स क्या होता है आपका, नॉर्म ऑफ एक्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स विद एक्स होता है ना, तो वैसी लॉजिक है। तो अब इनर प्रोडक्ट एफ जी क्या हो गया मेरा, इनर इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी। ठीक है, अब मैं जी की जगह पे एफ कर दूँ, जी की जगह पे एफ कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे बताइए, बताइए पहले बताओ क्या आएगा। स्क्वायर। हाँ, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सो इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर आ जाएगा। अब नॉर्म ऑफ एफ क्या होता है, मुझे ये बताइए। यहाँ पे नॉर्म बोले तो मतलब नॉर्म कहाँ ले रहा हूँ वो भी जरूरी है ना, नॉर्म किसके अंदर ले रहा हूँ, L2 स्पेस में ले रहा हूँ ना मैं, इसलिए मैं क्या सिंबल दूंगा, टू सिंबल दूंगा, नॉर्म टू करके। ठीक है, सो नॉर्म टू क्या होगा इसमें, इसमें नॉर्म टू क्या होता है बताओ, कोई भी नॉर्म क्या होता है, नॉर्म फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम, इनर प्रोडक्ट का नॉर्म फंक्शन में क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए ना, क्या है, क्या होता है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट, बताइए, बहुत बेसिक है ये तो। इनर प्रोडक्ट क्या होगा, एफ विथ एफ होगा ना, यस सर। है कि नहीं, करेक्ट ना, और दूसरा थोड़ी कुछ होगा। नॉर्म ऑफ एक्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स विथ एक्स होता है ना, वेर एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, जो भी वी है हमारा, यहाँ पे वी क्या है मेरा, कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम एफ रखोगा, एफ रखो आप। ठीक है, सो नॉर्म ऑफ एफ क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ, बिकॉज एफ इज एफ क्या है यहाँ पे मेरा, एफ एलिमेंट ऑफ वी है ना। सो नाम ऑफ एफ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ। तो नाम इसका स्क्वायर कर दो, अब ये स्क्वायर रूट को यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो नॉम स्क्वायर एफ क्या हो जाता है हमारा, नॉम स्क्वायर एफ क्या होगा फिर, दैट इज नॉम टू स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम। सो नॉम स्क्वायर एफ क्या होगा मेरा, तो इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ आ जाएगा ना, ये रूट टू आप यहाँ पे डाल दो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो नॉम स्क्वायर एफ क्या आ जाएगा मेरा, फिर नॉम स्क्वायर एफ, यहाँ पे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला, दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए तो क्या मिल गया यहाँ पे, फिर ये कैंसिल हो गया ये रूट टू ऊपर का पावर का, तो क्या मिल गया मुझे, नॉम स्क्वायर एफ क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ होता है। इतना समझा, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। सो इसके बाद 1 सेकेंड, हाँ, बैटरी थोड़ा लो हो गया है, मुझे चार्जिंग में लगाना है। एक मिनट रुको, हाँ जरा थोड़ा चार्जिंग में लगाता हूँ मैं लैपटॉप। हाँ, ध्यान, उसमें क्या, उसमें सामने आता नहीं लैपटॉप में। लगा दो जल्दी से। नहीं आया, व्हाइट लाइट आ रही है 10 साल के बजाय। हाँ ये आइए, आइए, ठीक है। सो ठीक है, तो दिख रहा है आप लोगों को, वॉइस आ रही है मेरी, यस सर। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी उसके बाद देखते हैं,
सो अभी इसके बाद आते नोट पर। सो देयरफॉर अभी देखो आप, सो नॉर्म टू एफ इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स करके। सो अभी देखो ये, सो नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन टू, तो अभी क्या इसका मीनिंग आप मैं बताता हूँ, अब नोट का मीनिंग क्या है। लेट एफ बी 2 पाई पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ठीक है। देन द क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल ऑफ एफ क्या है, क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल ऑफ एफ इज नथिंग बट एस एन होता है करके, ठीक है। एस एन मतलब क्या, एस एन यहाँ पे क्या है वो जानना जरूरी है। एस एन क्या है कि एफ का जो फोरियर सीरीज होगा, एफ का जो फोरियर सीरीज हम कंसीडर करेंगे उसका जो पार्शियल सम होता है ना, उसको हम एस एन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सो जो क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है एफ का वो एस एन होगा करके, मीन्स नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ माइनस टी एन। अब इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली इसका मतलब यही है जो ऊपर दिया है, बट उसको मैं थोड़ा नॉर्म के फॉर्म में समझाता हूँ कि ये आपका एफ माइनस एस एन मतलब क्या, कि डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एस एन ना, और यहाँ पे एफ माइनस टी एन मतलब क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड टी एन। तो डिस्टेंस बिटवीन एफ और टी एन से भी कम किसका डिस्टेंस हो रहा है, एफ और एस एन का ना, बिकॉज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे दिया ना। सो इसका मतलब क्या है कि एफ के करीब कौन होगा, टी एस एन रहेगा ना, एफ के करीब कौन रहेगा, एस एन रहेगा। सो वही मीनिंग दिया है कि क्लोजेस्ट पोलिनोमियल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल, क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल ऑफ एफ इज नथिंग बट एस एन करके, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो हो आपका एस एन और एफ, जो मतलब एस एन जो है आपका टी एन के मुकाबले में काफी कम होगा, मतलब एफ के काफी क्लोज में होगा, एस एन जो है मेरा एफ के काफी क्लोजेस्ट में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि एस एन एफ पे कन्वर्ज करेगा करके, देखो कन्वर्जन का मीनिंग अलग हो जाता है। कन्वर्जन मतलब क्या, फिर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जन है या यूनिफॉर्म है, वो अलग चीज है। देखो मतलब उसके काफी क्लोज होगा, मतलब सिंपल सा फॉर्म अगर इसको देखे तो ये ऐसा बोल रहा है कि ये आपका ये आपका ये आपका इधर है, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरा, ये आपका एफ है, ठीक है, ये आपका है एफ, ठीक है। और ये आपका है टी एन, टी एन तो ये बहुत बड़ा सेट है ना, जो इस कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स वाला सेट है, ठीक है। तो उसमें से कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसमें से जो है मैं जो ले रहा हूँ, मतलब बेसिकली ये मैं एस एन ले रहा हूँ, तो एस एन एक छोटा सा पार्ट है बेसिकली एक टी एन का, मतलब टी एन अगर मैं कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल कंसिडर करूँ एन डिग्री पोलिनोमियल, तो ये बहुत बड़ा सेट हो जाता है। तो उसके अंदर एस एन एक एलिमेंट है, ठीक है। तो बाकी सब जनरल एलिमेंट क्या है, टीएन है, बाकी सब जनरल एलिमेंट क्या है, टीएन है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जो एसएन होगा ना मेरा, ये काफी इसके क्लोजेस्ट में होगा, ये क्लोजेस्ट में होगा, ये बता रहा है। ये एसएन जो होगा ना मेरा, ये काफी क्लोजेस्ट में होगा, ये आपका ये एसएन है, ठीक है। और ये जो टीएन होगा, ये टीएन के मुकाबले में काफी क्लोजेस्ट होगा। टीएन मतलब कोई अदर दूसरी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल दिया है ऑफ डिग्री एन की सपोज, तो उसमें जो एसएन होगा ना मेरा, वो एसएन एफ के काफी क्लोज में होगा एज कम्पेयर टू टीएन, ठीक है ना। ये समझा डायग्राम, इसकी जरूरत नहीं है, इसको देख के और कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये सेट कहाँ से आ गया करके, आप फंक्शन किस में समझ लो उसको, इसको हटा दो इसको, ठीक है। ये इसमें इसमें समझ में आ गया क्या आप लोगों को, कि जो एफ के जो हाँ क्लोज में है वो एस एन आएगा एज कम्पेयर टू टी एन, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा कुछ नहीं। अब समझ में आई नोट, ठीक है यस ना। सर। हाँ, 2 लाइन के लिए कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद नीचे आते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम पे, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है काफी, इसको 1 सेकेंड, इसको रोटेट करना पड़ेगा, ये हो गया रोटेट। तो क्या स्टेटमेंट है, बेसेल्स इनइक्वालिटी करके, ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट। सो बेसेल्स इनइक्वालिटी क्या कहता है कि लेट एफ बी आर 2 पाई पीरियोडिक एंड कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, एफ बी आर 2 पाई पीरियोडिक एंड कंटीन्यूअस फंक्शन गिवन है ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई। नाउ लेट एफ हैज अ फोरियर सीरीज, दिस नोटेशन क्या बताता है कि एफ हैज अ फोरियर सीरीज ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ऑफ, क्या फोरियर सीरीज है एफ की, ये वाली, ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ऑफ ए के cos kx प्लस बी के साइन kx के रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, के रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। देन मुझे क्या बताना है, देन मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस समीशन ऑफ ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के रन फ्रॉम 1 टू एन इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है करके, ठीक है। तो यहाँ पे
ये स्टेटमेंट गिवन है। वेक्टर स्पेस ये तो मतलब यूनिट में हमने जितने भी मतलब फंक्शंस लिए हैं तो इसके अंदर वेक्टर स्पेस क्या है हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, या एल टू ऑफ भी ले सकते हो आप, या सी भी ले सकते हो, सिंबल एक ही है। एल टू मतलब क्या, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, सी मतलब क्या, कंटिन्यूस, जो कि कंटिन्यूस भी मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर। तो ये और वो आपका एल टू ऑफ क्लोज इंटरवल ये भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस गिवन है, तो इसलिए हम सी रख रहे हैं इसको। सो सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ये मेरा वी है, ठीक है, ये वी कंसीडर किया हूँ यहाँ पे मैंने, वी इक्वल टू सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, दिस इज आवर वेक्टर स्पेस वी। तो उसके अंदर एफ क्या है, एफ एक एलिमेंट हो गया ना, ये जो एफ है, एफ जो पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस फंक्शन दिया है क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, एफ क्या हो गया, एफ एन जी आर द एलिमेंट ऑफ दिस वी। तो नाउ यहाँ पे थ्योरम क्या है, बेसिकली एफ बी टू पाई पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, एंड एफ हैज अ फोरियर सीरीज ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए के कॉस के एक्स प्लस बी के साइन के एक्स के रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, देन मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के रन फ्रॉम 1 टू एन इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है करके, ठीक है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये तो एज अ नॉलेज में साइड में लिखा हूँ, ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसका कुछ जरूरत नहीं है, खाली वो तो समझने के लिए कि एफ कहाँ से आ रहा है करके वो मैंने बताया कि एफ कहाँ से आपका सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई से, मतलब एफ मेरा कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है ना। तो जैसा एल टू ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू क्या क्या था, कलेक्शन ऑफ फंक्शन था ना, स्क्वायर इंटीग्रेबल, ये भी कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, जो कि कैसे है मेरे, कैसे है ये किसका, ये बेसिकली क्या है, ये क्या हो रहा है मेरा, मेरे को बताओ, ये जो है ये और एल टू ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई दोनों में कौन किसका सबसेट है, मतलब कौन किसका सब स्पेस है, ये बताओ पहले, ठीक है, ये बताओ। इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, ठीक है, स्टेटमेंट को छोड़ दो, वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है ये। पर ये बताओ कि इसमें और एल टू ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई के इसमें दोनों में से एक दूसरे का सब स्पेस कौन है, वो बताओ, कौन किसका सब स्पेस है। सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई ये क्या है, ये पहले आप पता कर लो कि ये जो है ना मेरा, ये है, ये भी सेट ऑफ फंक्शन से है, बट क्या है, जो कि कंटिन्यूस है, जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है, माइनस पाई टू पाई भी डिफाइन है, बट ये कंटिन्यूस फंक्शन थे। और L2 में क्या था, वो भी सेट ऑफ फंक्शन था, उसके अंदर वो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ले रहे थे हम, और इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन हम ले रहे हैं ना। तो इनर प्रोडक्ट तो दोनों में सेम डिफाइन किया गया, अलग अलग इनर प्रोडक्ट नहीं, बिकॉज कौन किसका सब स्पेस है वो बताओ आप, बड़ा कौन है, वो बड़ा है क्या ये बड़ा है, बड़ा कौन है, एल टू ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई वो बड़ा है, या सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई ये बड़ा है। तो ऐसा पढ़ाई होना चाहिए, ऐसा पढ़ाई करोगे ना आप तभी आपका ऐसा नेट भी क्लियर होगा, ऐसा लॉजिक ऐसा क्लियर होना चाहिए। बताइए कौन बड़ा है, क्या ना, मुझे बच्चों लोग को जानबूझ के कंफ्यूज करने की आदत है, अगर कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आप लोगों को ना, तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज अब ले ही नहीं पाओगे मुझसे, इसलिए मैं कंफ्यूज कर करके पढ़ाते रहता हूँ, जैसे समझ में आया फिर कंफ्यूज करता हूँ थोड़ा, फिर समझ में आया फिर समझाता हूँ, फिर कंफ्यूज करता हूँ, इस तरीके से आप लोग का नॉलेज बढ़ते रहेगा ना। नहीं तो ऐसा तो मैं भी ऊपर ऊपर से बड़ा बता सकता था, ये सब बताने की मेरे को गरज ही नहीं थी ना, कुछ जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे यूज भी नहीं है इसका, बट मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ काम किसके अंदर हो रहा है करके। तो ये बताओ मुझे कौन किसके अंदर है, आप बताइए पहले, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ ना, बट आप बताओ तो सही, ट्राई करो। सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू आर तक, विच इज कंटिन्यूस है, मतलब ये क्या है, इसके अंदर कंटिन्यूस फंक्शन है, दिस सी ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू का सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, जो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और एल टू ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई क्या था, वो भी कलेक्शन ऑफ फंक्शन था जो कि स्क्वायर इंटीग्रेबल था। तो बताओ कौन किसके अंदर आएगा, अब बताओ, अब मैंने बता दिया ना कौन क्या है, दोनों भी मैंने बताया, ये सेट है वो सेट है, तो बताओ मेरे को कौन किसके अंदर आएगा, कौन किसका सब स्पेस होगा, बताओ। मैं प्रूफ करने थोड़ी बोल रहा हूँ कि प्रूफ करो कि ये उसका सब स्पेस है करके, खाली बताओ आप, रॉन्ग बताओगे तो भी चलेगा, या दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई किसी के अंदर आता ही नहीं है, ऐसा कुछ है क्या, बताइए। जो लगता है आपको, जो जैसा लगता है आप वैसा मुझे बताओ, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर ठीक है। डाउट पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो फिर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, बताइए कौन किसके अंदर है, ये बताइए। ये उसके अंदर है जो ऊपर बताया था मैंने, कि वो इसके अंदर है, या कौन, दोनों में रिलेशन ही नहीं है, कुछ कुछ मतलब
इंटरसेक्शन दोनों का डिसजॉइंट है, बताइए। The continuous function will be subset of that L2 one. देखो कंटिन्यूस फंक्शन इज सबसेट नहीं, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन A set of continuous वाला will be हाँ subset of that यस square integrable हाँ function. हाँ यस करेक्ट है। वाई बिकॉज स्क्वायर इंटीग्रल अगर मैं क्यों, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक यही है कि प्रूफ तो मैं करते नहीं बैठूंगा कि वो उसका सब स्पेस है करके, सब स्पेस की प्रॉपर्टी है नहीं प्रूफ करूंगा मैं, खाली सिंपल सा लॉजिक यही है। देखो L2 ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी में क्या स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है ना, मतलब फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है, मतलब उसमें फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, करेक्ट ना। उसके अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल वाला भी फंक्शन आ सकता है, मतलब उसके अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं जो इंटीग्रेबल है, और मुझे पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रेबल, मतलब ये जाहिर सी बात है ये जो होगा उसका सबसेट होगा, मीन्स ये जो होगा उसका सब स्पेस होगा, ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आया। यस तो अब क्या थ्योरम का स्टेटमेंट है ये देखो, ठीक है ना। इसका भले इसके अंदर यूज नहीं था बट मैं आपको बताया कि ये मैं एलिमेंट एफ कहाँ से ले रहा हूँ वो भी पता होना चाहिए ना, कि एफ जो है ना मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसमें से ले रहा हूँ, क्योंकि एफ क्या है मेरा 2 पाई पीरियडिक है, मतलब क्लोज इंटरवल -π to π में जा रहा है ना। यस एंड कंटिन्यूएशन क्लोज इंटरवल -π to π, इसका मतलब एफ बिलोंग्स टू दिस वी है, ठीक है। इसलिए मैंने सेट के बारे में बताया कि ये और उसमें जो पहले बता दोनों में क्या रिलेशन है करके। सो एफ क्या होगा, एफ बिलोंग्स टू दिस वी होगा, ठीक है। So let basis inequality. Let f be a 2 pi periodic and continuous function defined on closed interval -π to π. Now f has a Fourier series a naught by 2 plus summation of ak cos kx plus bk sin kx k run from 1 to infinity. Then क्या प्रूफ करना है मुझे, a naught square by 2 plus summation of ak square plus bk square k run from 1 to infinity is less than equal to 1 upon pi integration -π to π f square x dx होता है करके, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ये इनइक्वालिटी मुझे बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैकेनिकल है। स्टार्ट द प्रूफ। सो यहाँ से कंसिडर करेंगे, तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से कंसिडर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर ये आप भूल जाओगे ना कि यहाँ से स्टार्ट करना है तो फिर आप सभी भूल जाओगे, फिर आगे का कैसा करेंगे करके, तो ये पॉइंट को थोड़ा याद रखना कि यहाँ से स्टार्ट करना है करके मुझे। सो कंसिडर 1 upon π नॉर्म ऑफ f माइनस एस एन स्क्वायर, ठीक है, ये नॉर्म 2 है, ठीक है, मैं नॉर्म 2 दैट इज नॉर्म 2 ऑफ स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। सो 1 upon π इंटीग्रेशन -π to π सॉरी 1 upon π नॉर्म ऑफ f माइनस एस एन स्क्वायर। सो नाउ दिस इज दिस, अब इसके बाद 1 upon π नॉर्म ऑफ f माइनस एस एन का स्क्वायर, इसका इसमें क्या रिलेशन है ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रीजन भी बताया मैंने कि इनर प्रोडक्ट एफ इज जी क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एफ इज जी क्या होता है। अगर मैं डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपके समझ में आएगा नहीं, इसलिए यहाँ से देखो इनर प्रोडक्ट एफ इज जी क्या होता है, इंटीग्रेशन -π to π एफ डॉट जी होता है इस स्पेस के अंदर, क्योंकि हम इसी स्पेस में काम कर रहे हैं ना, इसी स्पेस में ये जो एफ है ना, ये 2 पाई पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस -π to π है ना, मतलब एफ जो है इसी का एलिमेंट है ना, तो इस स्पेस में हम काम कर रहे हैं। सो इनर प्रोडक्ट एफ जी इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन -π to π एफ इंटू जी होगा, क्यों होगा बताइए, बिकॉज ये किसका ओरिजिनल जो हमारा था उसका सब स्पेस है ना, तो उसके अंदर जो इनर प्रोडक्ट है इसके अंदर भी वो इनर प्रोडक्ट होगा, अलग थोड़ी डिफाइन होगा, क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट ही रहेगी ना। सो इनर प्रोडक्ट एफ जी क्या होगा मेरा, इनर प्रोडक्ट -π to π एफ इंटू जी, ये इनर प्रोडक्ट होता है। सो अब यहाँ पे जी की जगह पे एफ लो, जैसे उसमें प्रोसीजर किया था वैसे जी की जगह पे एफ लो, तो यहाँ पे एफ लिए तो ये क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ इंटीग्रेशन -π to π एफ स्क्वायर आ जाएगा। सो अब मुझे ये बताइए नॉर्म स्क्वायर एफ क्या होगा, फिर आपका नॉर्म स्क्वायर एफ क्या आता है, नॉर्म स्क्वायर एफ इक्वल टू क्या होता है बताइए, इनर प्रोडक्ट में नॉर्म स्क्वायर एफ क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ होता है ना, बताया भी था मैंने, नॉर्म स्क्वायर एफ क्या होता है आपका, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ होता है। सो नॉर्म यहाँ पे इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्म स्क्वायर एफ विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन -π to π एफ स्क्वायर आ जाएगा। वापिस बताओगे इसको या ये टर्म को, ये टर्म समझ में आ रहा है क्या। तो अब यहाँ पे जो है ना एफ की जगह पे क्या ले रहा हूँ मैं, एफ माइनस एस एन कंसिडर कर रहा हूँ, एफ माइनस एस एन, एफ माइनस एस एन। सो नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट 1 upon π तो एज इट इज है, इंटीग्रेशन -π to π एफ माइनस एस एन स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो एफ की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, एफ माइनस एस एन फंक्शन ले रहे हैं। देखो मैं ये वापस यहाँ नोटपैड में बता देता हूँ इसको, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो आप।
देखो दिखा देता हूँ यहाँ पे नॉर्म ऑफ, आप खुद ही बताते चलो, ठीक है। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट, फिर वापस लिखना पड़ता है वो, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एफ विथ जी क्या होता है मेरा, इनर प्रोडक्ट एफ विथ जी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू जी, ये होता है ना। यस, तो इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ, अभी इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ क्या होता है इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ होता क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एफ, नॉर्म ऑफ दिस एफ स्क्वायर होता है ना, नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर होता है ना, करेक्ट। या आप ऐसे बोल सकते हो नॉर्म ऑफ एफ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ, ऐसे बोल सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जी की जगह पे एफ पुट अप करोगे ना, सो इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ क्या हो जाएगा फिर आपका, दिस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू एफ नथिंग बट योर एफ स्क्वायर, करेक्ट। इतना समझा, इतना तो समझ में आ गया होगा। सो एफ की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, एफ माइनस एस एन ले रहा हूँ बस एज अ फंक्शन, एफ माइनस एस एन, ये एफ माइनस दिस एस एन ले रहा हूँ, ठीक है। ये एफ माइनस एस एन ले रहा हूँ, जो स्कॉलर है उसके तो समझ में आ गया होगा, बाकी सबके हो सकता है ना समझ में, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एफ माइनस एस एन, ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट एफ माइनस एस एन, क्योंकि एफ एक फंक्शन है वी का, और एफ माइनस एस एन ये भी तो फंक्शन है ना वी का, इसके लिए भी क्या होगा, सो ये सेम होगा, नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन स्क्वायर होगा, ठीक है। नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन स्क्वायर होगा। देखो ये एफ और ये एफ में कंफ्यूज मत होना, ये एनी एफ के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये यहाँ पे एफ की जगह पे एफ डैश भी यूज कर सकते हो, खैर। सो ये एनी एफ के लिए ट्रू है, नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर एफ, मतलब नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एफ विथ एफ होता है, विच इज नथिंग बट दिस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इनर प्रोडक्ट एफ माइनस एस एन विथ एफ माइनस एस एन, मतलब ये भी एनी फंक्शन है ना, तो इसके लिए भी यही ट्रू होगा इस चीज। तो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एफ रिप्लेस बाय एफ माइनस एस एन करना है हमें। सो नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन दैट इज एफ माइनस एस एन, एफ माइनस एस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एफ माइनस एस एन का होल स्क्वायर आ गया। जैसे पे इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ माइनस एस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझा क्या ये, इसमें कुछ डाउट है जो नोट पैड पे एक्सप्लेन किया मैंने, इस पे कुछ डाउट है तो पूछो, फिर उस पर आता हूँ मैं, अभी प्रूफ भी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, इस पे कुछ डाउट है तो पूछो पहले। हेलो स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट है जो नोटपैड पे लिखा हूँ मैंने, नो सर, नो सर। ये समझ में आया ये वाला, सबको समझा, एकदम बेसिक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो वही सब आप लोगों को ना सब छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है। अब समझा यहाँ से यहाँ ये कैसे आया। सो 1/पाई नॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ माइनस एस एन स्क्वायर डीएक्स होता है, ठीक है। अभी भी बताया मैंने, ये इसके बराबर आता है करके, एफ के जगह पे एफ माइनस एस एन रिप्लेस करेंगे तो। सो अब इसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो तो आप लोग भी खुद देख के समझ जाओगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर माइनस टू एफ एस एन प्लस एस एन स्क्वायर डीएक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन को अंदर ले लो आप बस, उसके बाद पूरा मैकेनिकल स्टेप है, देखो आ जाएगा, बस 2 लाइन का ही, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, इसको रोटेट करना पड़ेगा। सो अभी इंटीग्रेशन को मैंने अंदर ले लिया, दैट इज 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 2/पाई, ये कहाँ से आ रहा है, बस इंटीग्रेशन को अंदर लिया, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपांड किया,
दैट इज क्या आता है, एफ स्क्वायर माइनस 2f एन प्लस एफ सी स्क्वायर, ये आता है ना, ए माइनस बी के फॉर्मूले में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेशन को अंदर ले लिया, ठीक है, अंदर लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ इंटू एस एन डी एक्स। ये क्या होता है ना, ये एक्सप्लेन करूँ या नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँ इसको? दिस इज इक्वल टू दिस, आप बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ डाउट है यहाँ तक के? अभी तो कुछ डाउट है इसमें तो पूछो एक बार, इतना जो ऊपर की 2-3 लाइन एक्सप्लेन किया हूँ, इसमें कुछ को रोटेट कर लेता हूँ। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। तो रखो फिर मैं। सर हेलो सर, हाँ ये बोलिए। जो आपने जो नोट्स भेजा ना गूगल क्लासरूम पे, तो उसमें जो पहला वाला जो नोट्स है ना फूरियर एनालिसिस का फर्स्ट, जिसमें यूनिट 1 का टाइटल लिखा हुआ है, हाँ उसमें स्टार्टिंग का 2-3 पेजेस का बराबर क्लियर नहीं दिख रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे मतलब लिखना का समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज जूम करने पर फोटो ब्लर हो रही है। एकदम स्टार्टिंग का फोरियर एनालिसिस के। हाँ, ये तो फर्स्ट वाला जो पीडीएफ आपने भेजा है ना, ठीक है, जो ठीक है। कितना जो 11 पेज वाला है, अच्छा अच्छा, हाँ उसमें से स्टार्टिंग का 2-3 पेजेस समझ में नहीं आ रहा है कि राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, और ठीक थोड़ा है। सा क्या बोलते हैं, पेज हल्का होने के कारण जो पिछला जो पेज पे लिखा था वो दूसरे वाले पेज पे झलकना शुरू हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है एटलीस्ट कहाँ पे क्या टॉप पॉइंट है या क्या है, तो तो मैं फिर से भेज दीजिए स्टार्टिंग के 3 पेजेस। ठीक है, भेज देता हूँ फिर वापस। तो और सर एक बात और थी, ये जो पहला जो पीडीएफ आपने भेजा है, तो उसमें जो 11 नंबर के जो स्लाइड है जो सबसे लास्ट की है, उसके बाद डायरेक्ट दूसरा वाले पीडीएफ यानी कि एक मिनट सर मैं, ये तो दूसरा ही पीडीएफ चालू है, ये जो है ना, ये दूसरा ही हाँ है। ये दूसरा चालू है, बात बराबर है, वो तो मैं समझ गया। सर एक मिनट बताता हूँ मैं सर, थोड़ा डाउट था एक्चुअली मेरे को। हाँ हाँ बोलिए। जो आपने पेज, ये जो दूसरा वाला में जो पेज नंबर फर्स्ट पे जो हाँ बोलिए। S1 मतलब फर्स्ट सम है जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स और माइनस पाई टू पाई के बीच का जो है ना सर। रुको रुको, मैं अपने बुक ओपन करता हूँ, उसमें देखता हूँ। ओके, हाँ बुक देखता हूँ मैं, बुक में दिखेगा। तो सर वो उसके पहले का क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, क्वेश्चन क्या है सर, डायरेक्ट आंसर सॉल्व किया है, वो क्वेश्चन जानना था मुझे। कौन सा वाला क्वेश्चन है, पूछो जरा, एक सेकंड। हाँ कौन सा? सर यही जो आपने पीडीएफ ओपन किया ना, उसी का पहले और ऊपर सबसे ऊपर आ जाइए, क्योंकि लास्ट वाला पीडीएफ और ये वाला पीडीएफ टैली नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, शायद मेरे समझने में गलती हो। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। पीडीएफ मैं भी चेक 1 सेकंड ओपन करता हूँ मैं। तो इसी को पीडीएफ ऊपर आते जाओ। हाँ पहले वहां सर ये वाला फर्स्ट है ना, हाँ हाँ ये ओपन नहीं, ओपन करने पर बराबर समझ में नहीं, हर एक वर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है सर, तो फिर से अलग से सर फोटो लेके भेज दीजिए इसका, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग का भेजता 4 हूँ। पेज तक 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, वो अंधेरे में काट लिया था शायद से, इसलिए नहीं आया होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो फ्लैश लाइट यूज नहीं करते तो हो जाता है। ये तो सर रॉन्ग लिखने से अच्छा कि मत ही लिखो ना सर, ऐसा हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और सर इसी का जो सबसे लास्ट पीडीएफ ओपन करो, लास्ट पेज, ये पेज नंबर 11। ठीक है, आता हूँ। हाँ तो ये आ गया। सर पेज नंबर 11 पे जो 7th क्वेश्चन है जो आपने है ना यहाँ पे देखो ना, 7th वाला ये, हाँ 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 दिख रहा है। तो ये सर 7th क्वेश्चन इतना ही है क्या कि पेज नंबर दूसरे पीडीएफ में कंटिन्यू किया हुआ है कि छूट गया है आपसे थोड़ा, इफ कंटिन्यू ये है, ये क्योंकि नेक्स्ट पीडीएफ में सर वो कंटिन्यू दिख नहीं रहा है। अच्छा नहीं, ये मैंने कराया ही नहीं है ना, ये तो मैंने छोड़ दिया है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इसलिए इसको मैंने किया ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है सर, सेमी एब्सेंट था ना इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, और कुछ नहीं। हाँ ये क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, इसलिए इसको किया ही नहीं मैंने। ओके तो सर, ओके ठीक है सर चलेगा। तो सर हो गया, डाउट क्लियर हो गया मेरे को, क्योंकि सर 7th का क्वेश्चन और दूसरा जो आपने सेकंड पीडीएफ भेजा है वो टैली नहीं हुआ था ना, इसलिए तो कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है।
तो हर किसी सर अभी इतना, हाँ अभी सर इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट रहेगा तो पूछता हूँ आपसे। हाँ ठीक है चलेगा। थैंक यू हर सर। हाँ हर किसी को डाउट है? ठीक है तो रखे फिर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ ओके थैंक थैंक यू यू। सर। हाँ थैंक यू। क्या बोल रहा था एक डालने अपलोड कर, ये थोड़ा फोटो खींचना, उसको बराबर नहीं आई है 2 पेज का, इसके साथ भी डाल दी 2 पेज का फोटो देखिए।